it doesn't matter वाली जो approach हुई है, just to sort of recap कि Sufyan, I think you could because you were coming to that कि हुआ ये कि शुरू में people started owning her, ठीक है, and they started saying on Twitter कि यार अच्छा यार पाकिस्तान जिंदाबाद and all that, and then हुआ ये सुफियान कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम लोग इतने इंडिफरेंट हो जाएंगे कहते हैं यार मुझे थोड़ा ड्रामा चाहिए यार we he didn't play wanted to along, recreate we the didn't drama play he along, wanted to we didn't हमारी play along. सुफियान, मैं तुम्हें ड्रामा देता हूँ। शायद ये जो खातून है, इनकी सक्सेस के अंदर पाकिस्तान का कोई डायरेक्ट, कोई जारी बात है कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनडायरेक्ट भी शायद कुछ ना हो। ये तो अमेरिकन सिस्टम की ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगी जिसमें उनको मौके मिले ये वाले व्हाटएवर। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो कंट्रीब्यूशन मिली है वो सिंथिया रिचर्ड को हमने ज्यादा जो है ना पाकिस्तानी कौम ने सराहा, उसको There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, हम जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ दर्जे हरारत 31 सेल्सियस है। आपकी हिफाजत के पेश नज़र आपसे गुजारिश है कि जब तक जहाज़ मुकम्मल तौर पर न रुक जाए और हिफाजती बेल्ट बांधने के निशानात बुझा न दिए जाएं, आप अपनी नशिस्तों पर ही तशरीफ़ रखें। आप अपना दस्ती सामान उस वक्त तक ना निकालें जब तक दरवाजे खोल ना दिए जाएं। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल सफ़र किया और उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमारे साथ सफ़र करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट चौक। मेरा नाम सुफियान है और मैं अभी कराची में लैंड हुआ हूँ और एक बहुत ही भयानक ख्वाब देख के उठ रहा हूँ। बहुत डर में हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची और अब पाकिस्तान दोनों ही पहुँच गया हूँ और फाइनली रियलिटी में आ गया हूँ। आज मेरे साथ फेलो पैसेंजर्स हैं इब्राहिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम भाई, आपका सफ़र सही रहा? यार बहुत ही भयानक सफर था। भयानक सफ़र था आपकी हम सब एक साथ ही ख्वाब देख रहे थे गालिबन। अच्छा, हमारे साथ जो पायलट हैं ताहा भाई। अच्छा हाँ पायलट, अच्छा मैं बन गया था, अच्छा पता नहीं मैं चले हाँ ठीक है। मेरा तो बहुत ही खराब सफर गुजरा है अगर मैं इस तरह का पायलट हूँ कि कहीं किसी और रियलिटी में आप लोगों को पहुंचा दिया। मैं तो अभी आपको ब्लेम करने वाला था, आपने पहले ही थोड़ा सा हम्बल हो गए, अच्छी बात थी क्या? सही है। और रिटर्न ऑफ द क्या बोलते हैं वो आदमी, एयर होस्टेस के आदमी क्या बोलते हैं, कैबिन क्रू, स्टूवर्ड, एयर स्टूवर्ड, अशर भाई। एयर होस्टेस वाले आदमी अशर भाई। ये मैं रिटर्न फ्लाइट मेरी कोई बहुत ही बिल्कुल ही नागवार गुजरी और बहरहाल हम पहुंच गए। जो मुसाफिरीन थे उन्होंने अशर भाई को बहुत बार घंटियां बजा तो परेशान हो गया यार। मैंने कहा एक तो इतने अरसे बाद मैं वापस काम पे आया हूँ और यार ये लोग सुधरेंगे नहीं यार हमारे ना। अभी वैसे ही कोरोना है, अभी वैसे ही पाकिस्तानी पैसेंजर्स आपको पता है ना अशर भाई कैसे होते हैं। अभी वैसे ही कोरोना है, वरना तो मैं जैसी ये जहाज की लैंडिंग हुई थी मैं खड़ा ना था, पर मैंने कहा अशर भाई आ रहे हैं हाथ लगा देंगे, तो मैंने कहा नहीं पीछे हो जाते हैं, कोरोना का टाइम है, खौफ है भी, अभी कोरोना ज्यादा बड़ी चीज है। तो हम काफी एक लंबा तवील सफर करके वापस आ रहे हैं 1 हफ्ते के बाद। बड़ा लंबा ट्रैवल था हमारा, काफ़ी सब कुछ हमने देखा और अब हम लोग रियलिटी हिट कर गई और अब हम फाइनली कराची में आ गए। मौसम बहुत गर्म है, लेकिन अब बारिशें हो गई हैं और बारिशों से ऐसा हुआ है कि कराची में बहुत सारी नहरें बन गई हैं। मतलब रोडें तो थी लेकिन अब नहरें भी बहुत सारी हैं। तो हम लोग थोड़ा तैरते कुछ, अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे भी गुजरा था और इंडिपेंडेंस डे के दिन काफ़ी सारे लोगों ने जश्न भी मनाया और काफ़ी सारे लोगों के साथ बड़ा सारा मज़ा, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ट्विटर पे बड़ा कुछ हुआ भी। उनमें से ही कुछ एक सेलिब्रेशन थी जो कि एक सेलिब्रेशन वो कायदे आज़म के मज़ार के बाहर, किसी ने देखी वो वीडियो? सॉरी वो वीडियो मतलब मादरत के साथ वो वीडियो का एक कैप्शन बड़ा गंदा मैंने पढ़ा था, किसी ने लिखा था कायदे आज़म को जगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। भाई सही बात है, यानी वो मेरा ख्याल उन्हीं के जगाने की वजह से हम अपनी रियलिटी में आए हैं। मुझे पर्सनली वो अच्छा नहीं लगा, मतलब ठीक है वो फॉर अ मिनट वो एक लाफ, मतलब अच्छी हंसी थी, लेकिन उसके बाद फिर
स्पेशली कि जिस ये तरह कौन की सी हरकत वाली हुई है जिसके ऊपर वो मजार पे जो लोग चढ़ रहे हैं? मजार के ऊपर बाजार लोग पे चढ़ भी रहे और वो हॉर्न क्या बोलते हैं उसको यार, वो जो बाजा बजा रहे, बाजा 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 बजाए जा रहे थे और तो बाजे जोर बजाए जोर जा से, रहे। और मतलब ये क्या अजीब ही। पूरी खैर दुनिया अवाम और ऐसे कोई यानी वही कि कोरोना जो कद्दू चल रहा है कद्दू नहीं कोरोना। चल रहा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, पूरी अवाम जमा हुई हुई है और बाजे पता नहीं सब एक साथ बजा रहे हैं। मैं अपने कजन से बात कर रहा था, तो अभी अगस्त की बात कर रहा था, मेरी अगस्त में अर्ली बात हुई उससे। तो कराची में डॉल्फिन मॉल का पता होगा ना आपको? हाँ तो वो डॉल्फिन मॉल में था, या अल्लाह वाला मुझे कौन सा मॉल बोला, तो वो टेम्परेचर थर्मामीटर उसके हाथ में था नहीं, तो वो थोड़ा घबरा गया। तो उसने बोला कि यार तुम टेम्परेचर चेक नहीं कर रहे थे, मतलब कोरोना 31 तक तो नहीं था। तो वो ऐसे मतलब कोरोना तो खैर चला ही गया, मतलब कहीं और ही बैठा हुआ है, पाकिस्तान में तो नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। रेडिट पे मैं एक मीम देख रहा था इस हवाले से, वैसे इस पे हम कर भी सकते हैं। रेडिट पे हम मीम देख रहा था कि वो जो है ना ऑफिस वाली जो मीम है कि दो लोग हाथ मिला रहे होते हैं, एक बंदा ऑकवर्डली हाथ, तो एक वो जो बॉस जो था उसमें के फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड कंट्रीज कांग्रेचुलेटिंग पाकिस्तान ऑन देयर यानी ऑन देयर सक्सेस विद डीलिंग विद कोरोना, और पाकिस्तानीज हु स्टिल डोंट नो हाउ दिस हैपेंड कि ये क्या वो हाथ मिला रहे कि हमें नहीं पता क्या हुआ है, वही ये नहीं, किस तरह हुआ। मतलब बिल्कुल खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया हमारे मुल्क के ऊपर, वरना मतलब जिस तरह के हालात थे अल्लाह ने बचा लिया, वरना अगर कुछ वाकई कुछ सीरियस होता, मतलब एक पॉइंट आया था जब आपको ना, मतलब मुझे भी खौफ आना शुरू हो गया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो भी थोड़ा सब भी हो गया, वरना एक टाइम अगर वो पिक हो जाता जिस तरह के अब यूएस और टू एक्शन इंडिया में भी जिस तरह चल रहा है, मतलब खुदा जानता हमारे मुल्क के साथ क्या होता है। ऑलरेडी इतने सारे लोग बेचारे ऑलरेडी की जिंदगी खो चुके हैं, तभी हमने आजादी ली थी इंडिया से, ताकि हमारे यहाँ कोरोना नहीं फैले भाई, ताकि हम इसीलिए। हाँ अच्छा, ये तो मैंने सोचा नहीं था लास्ट एपिसोड में, बहुत ही अब मैंने सोच लिया। बहुत ही दूररस आपकी दूर सोच थी। कायदे आजम और की देखें आप सोच, इन्होंने कहा था कि 2020 में स्ट्रेटेजिक, उन्होंने कहा 100 सालों में एक मर्तबा जो पैंडेमिक आते हैं तो इनसे बचा जाए, और इनों से तो पहले अलग होना है यार, ये तो इनको तो कटाओ, कुछ और ना, किसी को हराए ना, कोरोना को जरूर हरा देंगे हम। वैसे यार हमारी, मैं ये सोच रहा था वैसे टू फॉलो विद व्हाट सुफियान जस्ट सेड कि वाकई में यार अगर हमारी एयरफोर्स हो या हमारे कोरोना हो, कोई भी अंदर घुसा है ना बॉर्डर के अंदर, मतलब मैजिकली ही इज ऑलवेज डाउन। आज तक नहीं समझ में आ पाई कि वो भी एपिसोड नहीं समझ में आ पाई किसी को। ओ भाई इन्होंने जहाज गिरा दिया तो पुराने जहाज लेकर घूम रहे थे और यूं हो रहा था, और ये वाली भी कहानी समझ में नहीं है। तो मेरे ख्याल से हर चीज अल्लाह के इज़्न से एक मिस्ट्री है, करामात हैं। वैसे आप बात कर रहे थे ना पॉडकास्ट समझ नहीं आई, कुछ लोग को हमारी पॉडकास्ट समझ आ रही है और मैं उनका नाम लूंगा जो कि हमें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, हमें ट्विटर पे उन्होंने रीट्वीट किया है। एक हसन अब्बास नकवी भाई हैं और उनके साथ एक फरीहा मशहदी, इनका ट्विटर यूज़र नेम है FAREHAMASHHADI, तो इन्होंने भी रीट्वीट किया था, थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास इंस्टाग्राम पे हमारी एक काफ़ी एक्टिव लिसनर हो चुकी हैं आप, MORLQUE सोनी नाम है उनका आई थिंक, उन्होंने हमारा लेटेस्ट एपिसोड सुना और अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला वहाँ से। लास्ट एपिसोड काफ़ी लोगों ने पसंद किया, हमने थोड़ा एक डिफरेंट करने की कोशिश की। अगर किसी ने सुना नहीं है तो एपिसोड 21 जरूर जाकर सुने। बिल्कुल, और वो साद भाई ने मतलब अच्छी मेहनत की थी। वैसे ये इंस्टाग्राम पे भी तो कोई है जिन्होंने हमें किया था। जी इन्हीं का MORLQ सोनी है, वो इंस्टाग्राम पे ही है, उन्होंने हमें अपने स्टोरी पे भी शेयर किया था, तो वेरी अप्रिशिएटेड। खैर अभी अगस्त का ही महीना चल रहा है और 14 अगस्त गुजरी, एक हफ्ता ही हुआ है। कैसे सेलिब्रेट किया भाई आप लोगों ने? वियतनाम में तो पता नहीं कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम तो वैसे ही बस घर बैठे पाकिस्तान जिंदाबाद करके चले गए, सो गए वापस। हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज। क्या दिन था, लाइक लिटरली दिस इज एस्केप्ड माय माइंड। फ्राइडे था, फ्राइडे था। आपको पासपोर्ट मिल गया बाहर का कि नहीं मिला अभी तक? मैं क्यों बताऊं भाई, और भाई यहाँ पे बताने के मसले हैं। लास्ट फ्राइडे की बात है यार, मतलब आपने यार लास्ट जुम्मा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन यार, आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर मैं क्या कर रहा था फॉर सम रियली ऑड रीजन। अशर भाई अशर भाई ने फॉर ग्रांटेड ले लिए है, अशर भाई ने आजादी फॉर ग्रांटेड ले ली है, बिल्कुल। अब बस वो आजाद होकर बैठ गए हैं। अशर भाई अगर आपको लगता है ना आजादी फॉर ग्रांटेड है तो आप जरा हमारे पिछले एपिसोड सुन लीजिएगा प्लीज, मतलब फिर आपको पता चल जाएगा क्या होता है भाई दुनिया। मैंने सेलिब्रेट किया वो बीफ खा के कि बीफ मैं खा सकता हूँ। हर कोई उसी पे चूंकि बात कर रहा था एपिसोड पे,
तो हमने बीफ भी खाया, हमने अजानें भी सुनी, हमने वो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह। किए। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कि असल में इब्राहिम भाई, आपने आजादी झंडा पेंट करवाया था, फेस पेंट करवाया था अपने अपनी शक्ल पे? नहीं, इस किस्म ये वाली हरकतें नहीं करते हम, ये झंडे यार, वंडे पे तो शक्ल इब्राहिम भाई पे फिर नहीं आप लगाते। सच्चे पाकिस्तानी नहीं हो सकते, सॉरी। यार दिल जो है ना ब्लीड ग्रीन साइ- वाली बात है, हमारा जब खून जब के तक अंदर आप जो है ना मोटरसाइकिल दौड़ता से साइलेंसर निकाल कर ना देखिए, आप रात को ना ये जो निकले, ताब है ना तब कहना, ये तक मेरे दिल को आपकी लगी है ये बात सीधी। मोहब्बत का नहीं अंदाजा होता लोगों जब को, तक आप ठीक व्हीली है? नहीं करेंगे, 2-4 फायर वायर नहीं मारेंगे, तो कैसे यार, आप कैसे पाकिस्तानी बोल रहे हैं अपने आप? देखिए आप सही। ग्रीन कपड़े पहन लेना, आपको चेहरे के ऊपर रंग मलना जरूरी है, मतलब ये वाली हरकतें वही वाली तो करना फिर दोबारा तो फिर क्यों? भाई आप जेन्युइन छोड़ें यार, पाकिस्तानी नहीं हुए ना, फिर आपको मतलब थोड़ा सा किसने कहा है ये, किसने मेयार बनाया जेन्युइन पाकिस्तानी होने का? ये अब ये खैर लोग पाकिस्तानियों ने हैं। बनाया है जेन्युइन पाकिस्तानी होने का प्यार। यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। ये पाकिस्तानियों ने तय किया है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं को फॉरेन नेशनल हूँ, और आपका तय किया है कि आपको फेस पेंट कराना चाहिए। सही बात है। खैर सेलिब्रेट लोगों ने बड़े डिफरेंट अंदाज से किया। एक ट्विटर पे अकाउंट है मरियम फुल के नाम से, मरियम नाम है उनका, उन्होंने भी सेलिब्रेट किया था पाकिस्तान नेशनल डे। उन्होंने अपने जो आई डोंट नो क्या अपने डॉग के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, कुत्ता बोलना सॉरी सही नहीं लग रहा था यहाँ पे, तो उन्होंने वहां पे अपना झंडा लगा के उनके साथ पिक्चरें डाली, और वो पिक्चर अब डाली यार हम तो उर्दू जबान बोलने वाले हैं, आप बात नहीं, तो फिर चौदहगसी आप कर रहे हैं और मैं उर्दू में थोड़ा नहीं सा बात गंदा लग करेंगे। रहा है ना, मतलब मैं कुत्ता भी बोलूं यही यानी तो वो ये तो वो वो कॉलोनियल जिससे यानी हमने उनका आजादी कुत्ता हासिल कुत्ता की और है यार, हमारा कुत्ता डॉगी, यानी ये वो वाली हमने बात है ना। उस कॉलोनियल माइंडसेट से आजादी हासिल की है। आप बोले कि वो कुत्ता था, नहीं, लेकिन इसमें फिर ये है यार। पाकिस्तान साथ बोल नहीं पा रहा है, मेरे को थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा है, मतलब थोड़ा। अब आप देखें, उन्होंने झंडा लगा दिया, आपको तो बोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही। ये भी यार तो अब आप देखें। खैर, अब देखिए मैं क्या, मैं जेन्युइन हूँ ना, मतलब मेरे पास मैं 100% प्रूफ मैं अपने आप को साइन कर चुका हूँ, मैं फुल 100% पाकिस्तानी हूँ, ऐसा मसला नहीं है। खैर, सही। तो वो मरियम ने ट्वीट किया अपने कुत्ते के साथ, उन्होंने वो झंडा पहनाया था, और वो काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। फिर ऑल ऑफ अ सडन एक यूट्यूबर है डकी भाई, काफ़ी फेमस है पाकिस्तान में, मैं आज चेक कर रहा था, उनके अप्रोक्सीमेटली 1.9 मिलियन, आई थिंक इवन मोर उनके सब्सक्राइबर्स हैं। उनको थोड़ा सा आ गया गुस्सा, उन्होंने ट्वीट कर दिया थोड़ा बहुत लेफ्ट एंड राइट। खैर वो ट्वीट उन्होंने फिर डिलीट कर दिया इवेंचुअली, वो ट्वीट उन्होंने रहने नहीं दिया। इवन मरियम ने भी डिलीट कर दिया था वो ट्वीट, बट वो कह रहे थे कि ये कोई तरीका नहीं है, मतलब कि, और उन्होंने खैर फिर अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब वो गालियां भी वो एक ही ट्वीट में दे रहे थे, तो वहां से फिर बड़े सारे लोग को मसला भी हुआ, काफी सारे लोगों ने अपने वैसे आप को डिसोसिएट करने की कोशिश की। वैसे तो इनको डकी भाई की ट्वीट से पहले ना, आई डोंट नो डकी भाई ने कब किया था, उससे पहले भी इनकी ट्वीट के नीचे लोग इस बात को कह रहे थे। हाँ, कुछ इट्स लोग, ओनली अब के जिस तरह मैं, हाँ अगर मैं देखें, मुझे भी खैर मतलब ये मैं कोई प्लान तो नहीं था, बट नेचुरली मुझे बोलने में इतना समझ नहीं आ रहा था कि मैं कुत्ता भी बोलूँ और साथ पाकिस्तानी बोलूँ, मतलब ऑब्वियसली एक आपकी कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती हैं टू योर कंट्री, टू योर बिलीव्स, योर रिलीजन, एवरीथिंग, मतलब आपको होता है, आप सेंसिटिव होते हो उस चीज़ के बारे में। तो अब खैर उधर उनको हेट मिल रही थी, और फिर वो जैसे ही वो डकी भाई ने किया तो वो ट्रिगर हो गया। अब वो ट्रिगर हुआ तो काफ़ी सारे लोगों ने मरियम के सपोर्ट में बात करना शुरू कर दी, और कुछ लोगों ने डकी भाई के साथ शुरू हो गए। अच्छा, फिर हुआ ये कि इसके अंदर ये गहमा गहमी बन के ये एक प्रॉपर टोटल बैटल बन गया, और फिर जब टोटल बैटल बनता है, आपको पता है, फिर सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को भी अपनी स्टैंसेस क्लियर करने पड़ते हैं, तो काफ़ी सारे मैंने कुछ को तो देखा खुद ही पर्सनली, जो उन्होंने आके ऑफिशियली, जिस तरह इरफान जुनेजो हैं, अगेन द वेरी फेमस पाकिस्तानी यूट्यूबर, उन्होंने आके ओपनली ट्विटर पे डिसोसिएट कर दिया कि भाई आई डू नॉट वांट टू बी एसोसिएट विद डकी भाई एनीमोर। तो इब्राहिम भाई, आपका क्या कहना है, मतलब ये जो उन्होंने करा वो सही था? नहीं, आप किस सवाल ये है, जो मरियम साहिबा ने हाँ, किया था वो सही था, खैर, हाँ, या जो डकी मरियम भाई ने जो जवाब दिया वो सही था? आप किस जो कॉन्टेक्स्ट में जो पूछ रहे जो हैं? मरियम बाजी ने करा वो सही था? नहीं, मैं तो उसको सही नहीं समझता ज़ाती तौर पे। आई डोंट फाइंड तो दैट, अगर कोई और आई एम नॉट जानवर होता कंफर्टेबल विद दैट। तो वो सही होता या वो भी सही नहीं होता? डिपेंड्स, यानी कुछ जानवर हैं जिनको असल में देखे यार, फिर मैं थोड़ी गहरी बात में चला जाऊंगा यहाँ पे। लेकिन चूंकि बात असल में जानवरों के हवाले से ही हो रही है, तो एक चीज उफ यार, थोड़ी हमें गहरी बात में हमें हमें वर्ल्ड व्यू को हमेशा सामने रखना चाहिए, कि नहीं, इसके हवाले से आप बात कर नहीं सकते। मैं नहीं समझता कि ये एक इतनी सवाल सती बात सवाल करके छोड़ ये दें। मेरी राय में, यानी ठीक है, मैं कहूंगा कि एक तो उसके हवाले से, पाकिस्तान के झंडे के हवाले से, हर झंडे के हवाले से, मुल्क के झंडे के हवाले से कुछ ना कुछ वो होती हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर मुल्क का झंडा होता है, वो प्रोटोकॉल होते हैं। आपने
किस टाइम पे आप उसको लहरा सकते हैं, किस टाइम पे फुल मास्ट, किस टाइम पे हाफ मास्ट, और ये सारी फ्यूनरल्स में किस तरह उसको इस्तेमाल करना है, गाड़ियों में किस तरह इस्तेमाल करना है, और क्या डायमेंशन जो अगर आप खुद बना रहे हैं झंडा तो प्रॉपर उसके डायमेंशंस और कलर्स और ये सारी चीजें एक प्रोटोकॉल्स हैं जो एक लीगल फॉलोइंग यानी वो एक अपनी एक लीगल कहते हैं स्टैंडिंग रखती हैं। दूसरी चीज के एक झंडे की रिस्पेक्ट के हवाले से अब यार ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चीज हो जाती है। अब मैं ये कहूंगा क्योंकि बिल्ली की गर्दन पे होता तो सही होता था क्या? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। अब वही नहीं, यहाँ पे ये सवाल मेरे ख्याल से जहां तक मैंने सुना है कि एक सवाल ये होता है कि शेर की गर्दन पे होता तो सही होता। हाँ बिल्कुल। ये हाँ, मैं कहता हूँ फोटोशॉप ही कर अगर डाल दें आज शेर की गर्दन पर, या शेर हाँ, एक बहुत बड़ा सा ना एक मतलब उसी में ड्रेप्ड है। मैं ओपनली अशर भाई से डिसोसिएट करना चाहता हूँ अगर अशर भाई ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल लोग उसको नहीं, हमने नहीं देखा कि लोग शाहीन जो बनाते हैं वॉलपेपर्स पूरी शाहीन पाकिस्तान के झंडे की बनी हुई आप देखें यार, इतना जबरदस्त वॉलपेपर भी मेरे सामने है, ये पूरी शाहीन अपने पर फैलाया हुआ है ऐसे चौड़ा होकर और उसपे स्प्लैटर हुआ है पूरा झंडा। हाँ अब आप इसमें देखिए एक शाहीन को आप इस तरह बनाएं या अब आप एक वल्चर को या कव्वे को इस तरह बनाएं, तो ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चीज हो जाती है। इस हवाले से ये हमारे जो साउथ एशियन कल्चर के अंदर कुत्ते को अच्छा नहीं समझा जाता, बुरा समझा जाता है, लोग इसको डिसरिस्पेक्टफुल समझते हैं। कुत्ता इज एन एनिमल। अगेन कुछ लोगों ने इसको कहा था कि रिलीजियस है क्योंकि कुत्ते को हम रिलीजियसली वो एक है कि जिसको घर के अंदर हनफी एटलीस्ट हनफी मसलक या मेजॉरिटी जो मसालिक हैं वो यही समझते हैं कि कुत्ते को नहीं यानी घर के अंदर नहीं होना चाहिए। बट गोरा कॉम्प्लेक्स ब्रो, गोरा कॉम्प्लेक्स नहीं ये लेकिन इसमें भी ये है कि सारे मसालिक डोंट होल्ड द सेम ओपिनियन, यानी मालिकी मसलक है जिसके अंदर वो ज्यादातर हनफी के अंदर भी सेम नहीं है। अगर आप टर्की में चले जाएं मिसाल के तौर पे, अभी मैं रिसेंटली देख रहा था एक ट्विटर पे किसी ने शेयर किया था, फेसबुक पे शेयर किया था, ट्विटर के अंदर ये जो हागिया सोफिया की जो जुम्मे की नमाज हो रही थी तो टर्की के अंदर कुत्ते बहुत आम है, बहुत वाफिर मिकदार में आपको रोड में मिलेंगे। रोड में मिलेंगे तो वहां पे लोग जैसे मस्जिद के बाहर बैठे हुए जुम्मे की नमाज के लिए तो सफों के बीच में कुत्ते लेटे हुए, तो किसी पाकिस्तानी है बल्कि देसी ने बंगाली ने किया था, आई थिंक बंगाली ने किया था क्योंकि ये साउथ एशियन कल्चर है कुत्तों के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान के हनफी देख लेते क्योंकि टर्की वाले भी हनफी है, पाकिस्तान के हनफी देख लेते तो उनको तो उछल पड़ते कि ये क्या हो रहा है कि हमारे दरमियान ये मस्जिद के अंदर ये हम नमाज की जगह पे कुत्ता इस तरह आ गया। सो आई थिंक दिस इज वेरी सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन कल्चर, यानी किसी कल्चर के अंदर अगर वल्चर को कोई या ईगल को बॉल्ड ईगल को बड़ा सराहा जाता है और किसी कल्चर के अंदर कुत्ते को बहुत, यानी अगर आप दें वुल्व्स को बड़ा सराहा जाता है किसी कल्चर के अंदर। असल में आप एक कुत्ते की शक्ल है। मैं आपसे मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक नहीं करता था भाई, यहाँ पे आप हर चीज को कल्चर के ऊपर नहीं रख सकते। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है, सिर्फ कल्चरल इशू है प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं कहूंगा एक कल्चर है जो बहुत ज्यादा तो मैं उस कल्चर को आई वुड से कि वो कल्चर सही नहीं है, यानी वो कल्चर कॉन्फ्लिक्ट करता है कहीं ना कहीं मेरे वर्ल्ड व्यू से। मैं आपको बता दूं क्यों नहीं। वर्ल्ड व्यू तो आपका इससे कोई मैं आपको बता रहा हूं वेरिएंट ओपिनियन है ना, आप एक हनफी मसलक पकड़ रहे हैं, मैं हनफी मसलक की बात ही नहीं कर रहा ना, आप मेरी बात सुन रहे हैं। दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक हैं, गालिबन वेस्टर्न ममालिक ही हैं ज्यादा, जो कि कोई लाइन ड्रॉ नहीं करते अपने कुत्तों के दरमियान और अपने दरमियान, यानी अपनी फैमिली का वो दे कॉल देम देयर सन, वो कहते हैं हम डैड हैं, ये सन है और ये अजीब चीज है। आप तो सब्जेक्टिव कह रहे हैं, आप इसको अजीब नहीं कह सकते, सॉरी आपने ऑलरेडी इसको सब्जेक्टिव कह दिया है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर एक कुत्ते को वो एक ही बॉल में तो खा भी लेते, कभी कभी वो आके उनके मुंह में उनके प्लेट में मुंह भी मारे जाता है, कुछ नहीं होता भाई। हमारे यहाँ तो चाहे जितना भी पक्का हनफी हो वो कभी ये हरकत नहीं करेगा। नहीं इसके हवाले से मैं वही कह रहा हूँ ना, एक चीज है जिसके हवाले से आपके पास गाइडेंस मौजूद है कि यानी क्या है, यानी ये तो एक एक्सट्रीम आप सिचुएशन लाकर दे रहे हैं यहाँ पे कि किस एनिमल को एक रेफरेंस के तौर पे देखा जाता है या उसको एक मिथोलॉजी उसके एक पीछे होती है, जैसे शाहीन के पीछे हमारे पूरी पीछे, मैं आपको बताता हूँ या शेर के पीछे मिथोलॉजी है। मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे हमारे यहाँ आप ऐसे बात कर रहे हैं कि कल्चर इन आइसोलेशन डेवलप होता है, नहीं कल्चर एक रिलीजियस उसके शैडो के रिफ्लेक्शन में ही डेवलप होता है। तो मैं वही कह रहा हूं, तो मैंने आप बिल्कुल इसको प्योरली कल्चर ना क्या आप बोले कि इसके अंदर हमारे दीन के अंदर लेजिटिमेट ओपिनियंस मौजूद हैं। मतलब मैं आपसे बड़ी आसानी से बोल सकता हूं कि आप मुझे बताएं कि सहाबा कराम है, उनका नाम अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी रखा, हजरत अबू हुरैरा के ये जो है कि बिल्लियों के बाप जो है ये नाम रखा। आप कुत्तों के बारे में उनके किसी फजाइल या किसी ऐसे एलिमेंट के बारे में आप मुझे बयान करके दिखा दें, आपको नहीं मिलेगी। अच्छा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो असदुल्लाह का जो लक़ब दिया था हजरत अली को, अल्लाह का शेर,
ये हाँ भी है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ हजरत कल्चरल ने हजरत जाफर को बोला कि ये एक तोते की तरह, ये परिंदे की तरह, जन्नत का तोता या परिंदा है, उन्होंने उससे तशबीह दी। कहीं भी आपको ऐसा जानवर नजर नहीं आएगा, मतलब माशरे के अंदर कुछ जानवर होते हैं जिनके अंदर कुछ खुसूसियात होती है, सिग्निफिकेंस की वजह से उनको सिग्निफिकेंट नहीं, सिंबलिज्म होता है। शेर वो सिंबल है, घोड़ा वो सिंबल है, ठीक है, परिंदे वो सिंबल है, चील, उकाब, अल्लामा इकबाल का पूरा वो है। क्यों? बिकॉज दे सिग्निफाई सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, मसला ये है कि कुरान के अंदर जो सिंबलिज्म आया है कुत्ते के हवाले से, अब यहाँ पे आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ना करें मेरे साथ, आप इसका जवाब दे दें। अब आप मुझे बताएं कि कुरान के अंदर जो सिंबलिज्म आया ना, वो आया कि जो डिसबिलीवर्स हैं उनकी तशबीह दी गई है कि दे आर लाइक, यानी डॉग्स, कि वो इस कैफियत पे भी हाँफते रहते हैं जिस तरह कुत्ता प्यास में भी हाँफेगा और खड़ा रहेगा और उसके बाद तब भी हाँकेगा। वो दोनों कैफियत के अंदर वो, मतलब चले इट्स चले समथिंग ऑन ये दोस एक लाइंस। आपने एग्जांपल दे दी, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। एक एग्जांपल है असहाबे कहाफ की, जिनके हाँ नहीं, मैं जिनके बारे उसके अंदर में कोई फजाइल नहीं है, वो एक जनरल वो गुफ्तगू की गई है। नहीं मैं फजाइल नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि मैं ये सिंबलिज्म नहीं जहाँ आई है। एक मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं आप किस चीज को किस तरह देख रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि कुत्ता कोई बहुत फजीलत वाला कोई जानवर है, कहीं पे भी मैंने नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि उसके हवाले से उसको या तो रेफरेंस करना है या उसके हवाले से अवर्जन होना, इतनी जो एक साउथ एशिया के अंदर जो अवर्जन है, मैंने कंपेयर किया उसको कि टर्की के अंदर भी मुसलमान है, उनकी किस लेवल पे अवर्जन है, वो उस लेवल पे अवर्जन नहीं है जो साउथ तो एशिया के अंदर अवर्जन है। अब यू शायद आर वो वाला रीचिंग ना, रिएक्शन ना नाउ मिले यू आर आपको टर्की रीचिंग, के अंदर। अब यू आर रीचिंग हाँ द, मैं बोल रहा हूँ कि आप रीच क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे किसी ने नहीं बोला कि कुत्तों से नफरत होनी चाहिए, नहीं, किसी ने मैंने नहीं नहीं कहा कि बोला। कुत्तों से अब आप नफरत, बोल रहे हैं कि मैंने एवर्जन है, मेरी बात सुने। हाँ मैंने नफरत का लफ्ज आप नहीं इस्तेमाल कुत्ते, किया, मैंने अवर्जन का लफ्ज नहीं नहीं इस्तेमाल किया। एक सेकंड मेरी बात तो मुकम्मल हाँ होने दें, बोले। बात मुकम्मल होने दें कि अवर्जन है। अब आप जब इस तरह की चीज करेंगे, यानी अब आपने लोगों की सेंसिबिलिटी से ख्याल रखना चाहिए। आप अगर मेरी बात मुकम्मल होने दें, अगर आप कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, अगर यानी ये चीज आप पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं और आपको पता है कि वहां पे लोगों की क्या सेंसिबिलिटीज हैं चीजों के हवाले से, हमें पता है हर कल्चर के अंदर कुछ चीजों को एक डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है, एक चीजों को डिसरिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है, और दूसरे कल्चर के अंदर उसको बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है। आप गलत सो तरीके से दिस इज अप्रोच कर रहे हैं। असल में यहाँ पे बात ये नहीं था कि आप रिस्पेक्ट करें लोगों की सेंसिबिलिटीज का। हाँ जो मरियम साहिबा या उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो उन सेंसिबिलिटीज को ही क्वेश्चन कर रहे थे कि ये सेंसिबिलिटीज अनफाउंडेड है, ये बेस्ड ऑन हेट्रेड है, और ये सेंसिबिलिटीज ही गलत हैं। आप उस पे बात करें। तो अगर नहीं आप देखिए ये मैं आप ये मैं ना कहें मैं कि मैं आप वो मैं थोड़ा सॉफ्टली सा इस हाउस को भी खुश रखना है, इसको भी थोड़ा अपना अंदाज ठीक करना है। आप बात करें कि आर दी सेंसिबिलिटीज अनफाउंडेड। नहीं, बिल्कुल अनफाउंडेड नहीं। मैंने तो शुरू में ही कह दिया था कि यहाँ पे ओपिनियंस डिफरेंट एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ओपिनियन ही बेकार है विदाउट एनी प्रॉपर आर्गुमेंटेशन, कि अगर आप कह रहे हैं कि ये नहीं ओपिनियन ही बेकार है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, तो वो तो आपकी एक अलग मसला है आपके उसके अंदर। आप अगर इफ यू आर बेसिंग योर एक्शंस ऑन योर विम्स एंड डिजायर्स, वो तो एक अलग इशू है, रेदर देन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे सही क्या होना चाहिए और गलत क्या होता है, वो क्या चीजें डिफाइन करती हैं, वो तो एक अलग आर्ग्यूमेंट है। जी सुफियान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक चीज़ ये कह रहा था कि देखिए एग्री हम लोग अगेन मैं इस बात से बहुत 100% एग्री करता हूँ कि जो हम लोगों ने कल्चरल नॉर्म्स जो होते हैं उसके हिसाब से हमारी जजमेंट्स भी अलाइन हो ही जाती है मोर और लेस। बंदा एक्सेप्ट करे ना करे अनकॉन्शियसली आप उसी तरह अलाइन करते हो। अशर भाई मतलब मैं आपसे चले मैं दूसरी साइड आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो डकी भाई का रिस्पॉन्स था, मैं कहता हूँ डकी भाई की जगह कोई भी और हो, ठीक है, XYZ भाई हूँ, आप अगर इसको काउंटर कर रहे, हाउ वुड यू हैव काउंटर्ड कि आप अपना मैसेज भी पुट अक्रॉस कर लेते तरीके से, मतलब ना उसमें कोई बहुत ज़्यादा नफरत फैलती, ना उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई हेटेड इंसाइट हो रहा होता। क्योंकि मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, उस लड़की के जिस तरह ट्वीट्स आ रहे थे, आई कैन डेफिनेटली से उसको अच्छे खासे थ्रेट्स पड़े होंगे। हमारा पाकिस्तान में हमारी अगेन ये दिस इज़ द रियलिटी दैट वी हैव टू एक्सेप्ट कि ये सोशल मीडिया ने जितना लिबर्टी दे दी है सबको, कोई भी बंदा कुछ भी आके बोल सकता है, ठीक है उसके अंदर कुछ होगा नहीं करने के लिए, लेकिन वो बोलने में उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अशर भाई हाउ डू यू थिंक कि हम लोग इसको कैसे करते कि वो पॉइंट भी पुट अक्रॉस हो चुका होता और कोई इतना डैमेज भी ना होता? आई थिंक डकी ने खुद ही एडमिट किया है कि ही व्हाट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन वुड हैव बीन कि वो उनसे रब्ता करते डायरेक्टली ऑन ट्विटर थ्रू डीएम्स और समथिंग, एंड बेसिकली शुड हैव एस्टैब्लिश्ड सम कांटेक्ट, ट्राई टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, जो कि हमारे इस्लाम में भी यही तरीका है कि आप किसी की इस्लाह करें तो उसको भरे माशरे में जलील ना करें, ये तरीक़ेकार ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये डकी के खुद by his own admission in the same video
उसने कहा मैंने लाइव गेमिंग वीडियोस करना छोड़ दी cuz you know obviously काफी वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल हो जाती है, सो ही इज एडमिटिंग। तो मैं जो रिकॉर्डेड करता हूँ, चूंकि उसमें थोड़ा एडिटिंग का रूम भी होता है, सो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को रियलाइज करते हैं कि आप में अपने कमजोरियां हैं ना, एंड इट्स ऑन द रिकॉर्ड आउट देयर, ठीक है ना। द काइंड ऑफ वीडियोस दैट हैव बीन डन, आपको पता है ये जब यार इसके और फड्डे चल रहे थे, वो क्या नाम है यार उस कनाडा वाले का, ठीक है ना, तो वो क्या क्या हुआ और किस तरह की बातें हुई, एंड द काइंड ऑफ मतलब वल्गैरिटी भी एंड द काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट that was caused on both sides. तो कहने मकसद by his own admission he admits that हमारा प्रॉब्लम ये है अवाम का, मैं कह रहा हूँ अवाम की तबीयत ये है कि दूसरे को देखते हुए करें तो कुछ भी जो कि वो ना कर रहे हो ना, as long as बस, यानी मतलब आप 50 गलतियां कर रहे हो ना, आप 1000 गलतियां कर रहे हो, रिकॉर्ड पे गलतियां कर रहे हो, ओपनली कर रहे हो, और आप बड़े इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद भी कर रहे हो, मगर सामने वाले की एक गलती आपको ट्रिगर कर जाती है, तो यार यू हैव टू बी रिस्पांसिबल, एंड ही इज एडमिटेड दैट। आई थिंक एक चीज जो थोड़ी सी हम लोग को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए वो ये है कि भाई दिस इज व्हाट इट सेल्स एंड दिस इज व्हाट सेल्स वेरी नाइसली। मतलब आप अगर आप वीडियो बना रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं और आप गालियां देंगे ना, 2-4 खूबसूरत सी गालियां देंगे ना आप लेफ्ट और राइट, तो लोग देखेंगे, लोग पसंद करते हैं। आप इसमें कोई, मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा मैं किस यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर था, दानिश अली तो नहीं होगा, कोई और ही था, वो बोल रहा था, कहते हैं यार गाली तो देनी पड़ती है क्योंकि लोग देखते ही, आप लोग को पसंद वही है। वो तो वकार ज़का ने भी कहा था, अभी कुछ डिजिटल जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसमें भी 4-5 दिन के कॉन्फ्रेंस में जुनैद अकरम के साथ एक घंटे की क्लिप थी, तो उसमें इसने कहा कि यार मैंने बड़ी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस और यूं चढ़ाने की कोशिश की, मगर वो बिकता तो बेहूदगी है, और ये भाई बिकता जो भी है, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि वो तो आप अगर ये बिकता है तो आप दूसरों को प्रमोट भी करें भाई, अगर आप अपनी बेहूदगी बिकती है आपकी तो दूसरों की प्रमोट करें ना। प्रॉब्लम इज हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना कि अपने गिरमार में तो कोई झांकता ही नहीं, अपना तो बेचने का टाइम है, जब बेचने का टाइम है तो अपना तो माल बिक रहा है, तो भाई अब तो बेचना है, क्या करें, ये तो अवाम, अच्छा अवाम की गलती है, अवाम चाहती है कि बेहुदा, मतलब ये इतनी फजूल लॉजिक है कि मुझे गुस्सा आता है। अच्छा फिर उससे बड़ी हिमाकत तो ये कर जाते हैं जब यही लोग, हर कोई यार, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हर मेजर इन्फ्लुएंसर ने दूसरों पे तोहमतें लगाई, दूसरों की किरदार कशी की, उनके बारे में अगर उनसे कोई भी गलती हो गई ना तो उन्होंने फौरन उस पर चढ़ाई कर दी। तो यार मतलब ये ज़र्फ, ये क्या, ये आला ज़र्फ और ये क्या, ये अच्छे किरदार की बहैसियत इंसान, बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक पाकिस्तानी, क्या ये इज दिस द काइंड ऑफ स्टैंडर्ड दैट दे वांट टू अपहोल्ड as influencers? अब मुझे नहीं पता डकी को क्या हुआ कि he came up and he said कि यार you know I've caused more harm than I've caused sort of any sort of positivity। तो अशर भाई इमेजिन करें आपका कोई जानने वाला हो, भाई मुझे उसकी जो लड़की ने जो एक्ट किया था, आई एम 100% नॉट इन एग्रीमेंट विद दैट, लेकिन यार मतलब एज अ सेन पर्सन, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ किसी लड़की के, आप, अब जाहिर सी बात है आपका डीएम खुला हुआ है, लोग आपके कमेंट्स खुले हुए हैं, तो लोग आगे, लोगों के पास राइट है वो कुछ भी लिखे अपने मोबाइल से, क्या हुआ ये कि डकी ने ये बात इसलिए कही cuz he had to put up an apology video. I'm not doubting his intention, but he clearly said that he's also putting this up because he wants to clarify कि किसी ने किसी someone associated one of his followers, one of his close followers with him and who was also abusing the girl। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो आपने तो मतलब कहने मकसद है कि माशरे में सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की हद तक लोगों को परवाह है, यानी अगर if this was not your follow you would have not actually come up and said कि यार you know I'm pulling this post off, I think गलत हुआ जो हुआ, and इस तरह का, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने कुत्ते पे तो काफी देर तक बात कर ली, मगर आप ये देखें कि उससे भी ज्यादा जिल्लत आमेज रवैया तो हमारा था इस पूरे माशरे को। तो असल तो जो चीज हाईलाइट करने वाली है ये है कि यार ये क्या है, ये मतलब अशर भाई देखिए, ये जो इन्फ्लुएंसर हम बोलते हैं ना, मतलब ये इन्फ्लुएंसर का यही उसके पास वो पावर है कि जो लोग उसको दीवाने हैं उसके पीछे, फिर वो जो भी बोलेगा तो वो करेंगे। खैर बेहूदगी उसने फैलाई, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा उसमें सुफियान, उसमें मैं एक चीज ये कहूंगा कि पब्लिक प्राइवेट के हवाले से कि अगर कोई चीज गलत पब्लिकली हो रही है तो मेरे ख्याल से उसको पब्लिकली रोकने में और उससे क्या पब्लिक असरात हैं, मुझे नहीं पता, ये वाला इशू तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि था कि यानी इसको अगर पब्लिकली रोकने के भी तरीके होते हैं कुछ
क़ुयूद व ज़वाबित होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप यानी ज़ाहिर सी बात है वही जो अशर भाई कह रहे हैं ना, एक धावा नहीं भूल देते, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हम में ये कल्चर है तरीक़ाकार ताहा, है। ये हमारे यहाँ कल्चर है। हाँ, अंकलों में, देसी अंकलों में बहुत बड़ा कल्चर है, ठीक है? ये इनसे तो मैं पूरी जनरेशन से परेशान हूँ। उसके बाद क्या सही कहते हैं हमारे अपने उनके फिर औलादों में भी कुछ ना कुछ ये जरासीम आ गए, ठीक है? यार सही यार खुदा के लिए यार मतलब हैव सम अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ह्यूमन एथिक्स वर्क, ठीक है ना? उसके बाद आपका दीन तो हर चीज़ आपको सिखाता है, थोड़ा तो सोच लो यार। हाँ, बिल्कुल उसको इसके हवाले से अगर मुझे नहीं याद किसी को मुझे नहीं पता कि किसी को इस बारे में याद होगा कि हमें तो पता है यानी अगर आप जो जिस तरह से मरियम बाजी बिल्कुल ऑब्लिवियस थी कि हमारे यहाँ क्या यानी कुत्ते को एक डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है यानी, और उसकी जिस तरह इब्राहिम भाई ने कहा कि उसके पीछे एक फाउंडेशन, एक रीजनिंग है और वो एक अपनी एक लेजिटिमेट रीजनिंग है। ठीक है, अगर आप उससे एग्री नहीं करती हो बेस्ड ऑन अदर यार ताहा लेजिटिमेट रीजनिंग, वो आपकी अलग है। डिफेंस में बैठी हुई है खातून, हाउ अपनी एक नहीं, ओब्लिवियन में रहते हुए एक ओब्लिवियस बात कर गई, ठीक है? मैं जरूरी इसी नहीं है हवाले से कि कह शी मेंट इट्स समथिंग कंस्पिरेटोरियल नहीं, या she might not have meant something। मैं कह रहा हूँ कि उसमें मैं वही कह रहा हूँ कि दिस इज अ क्वेश्चन कि मुझे नहीं यानी दिस इज सरप्राइजिंग कि कोई इतना ऑब्लिवियस है कि ये होता है। कि मुझे याद पड़ता है ये जब वॉर इन अफगानिस्तान चल रही थी 9/11 के बाद, तो ये जो अमेरिका का डूम ओवर का जो मुतालबा होता था, तो मेरा आई थिंक इट वाज वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, वन ऑफ द बिग पेपर्स, उन्होंने एक वो छापा था, एक कार्टून बनाया था जो पब्लिश किया था, और उसके अंदर बेसिकली अमेरिका एज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एन अमेरिकन मरीन, वो एक कुत्ता उसके सामने और कुत्ते पर पाकिस्तान लिखा हुआ था, और कुत्ते से कह रहा था गुड बॉय और डू मोर करके कुछ इस तरह कह रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जंग के अंदर अमेरिका को अपने बेसिस भी दिए, सारी सब चीजें प्रोवाइड करी थी मुशर्रफ साहब ने। तो वो तो उसपे मुझे याद है असेंबली में इतना ह्यू एंड क्राई हुआ था, बाकायदा मेरे ख्याल से कंडेमनेशन गई थी हमारी असेंबली से और पाकिस्तानी असेंबली से, और इसकी यही वजह थी, अगर वो कुत्ते की जगह कोई और चीज बना लेते ना, कि कोई इंसान बना देते, तो इस तरह ह्यू एंड क्राई होता। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान को आपने कुत्ता बना दिया, यानी पाकिस्तान इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉग, but that was और the ये intention पूरी ना, पूरी that was the हाँ, intention there, that was the नहीं intention वहां पे there। वही आया, नहीं अब वही बात आ रही है कि मैंने जो बात की थी ना, अमेरिका के अंदर तो डॉग को एक लॉयल उसके तौर पे देखा जाता है, और वहां से यही आर्गुमेंट आई कि इट वाज मे बी intended as a disrespect but not as a disrespect, जो कि एक बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट समझी जाती है। कुत्ता तो गाली है ना पाकिस्तान के अंदर, नहीं, कुत्ता तो कुत्ता गाली के गाली तौर वो पे दिया अमेरिका में जाता भी उनके है, यहाँ पे भी वो भी उनके देते यहाँ हैं भी भाई। हाँ है। उनके वो हाँ यानी इस तरह वो वो तो उनके सिर्फ यहाँ एक भी तो कुत्ते की उनके यहाँ उनको अपने फोकल फितर तो भाई उनके यहाँ नहीं नहीं उसमें एक नहीं जानवर समझते हैं ना, अपने से आपसी तो नहीं अदना ही समझते हैं ना। यार वहां मतलब पे आपने इसका टीम्स मतलब का नाम पाकिस्तान को अपना समझा किसी भी नहीं कैपेसिटी में। नहीं वहां पे जो टीम्स होती हैं, जिस तरह एनएफएल की टीम्स होती हैं, या मेरे ख्याल से बास्केटबॉल की टीम्स, यानी एनएफएल पिटबुल्स रखा होता है। पिटबुल क्या होता है? कुत्ता ही होता है ना। वो अपने टीम्स, हम तो रखते हैं कराची किंग्स और मुल्तान लायंस और इस तरह करके नाम होते, लाहौर, हाँ लाहौर लायंस और पता नहीं जो और पहले एक टीम्स टाइगर्स थी और पता नहीं ये, क्या आई थी। थिंक हाँ थोड़ा तो सा वहां पे एक डाइग्रेस तो हो वहां रहा है। मैं हाँ मैं तो मैं अगेन मैं कमिंग बैक टू द प्रिंसिपल, हम लोगों ने जो प्रिंसिपल की बात की, देखें हम लोगों ने बात की बेहूदगी की। बेहूदगी का एक सिमिलर इंसिडेंट अभी हुआ था रिसेंटली, जो कि आप में से सबने पढ़ा होगा, जो वजीर खान मॉस्क में एक गाने की शूटिंग हो रही थी, बिलाल सईद और सवा कमर की, और उनकी जो शूटिंग हुई उसमें बाय द वे उनके पास ऑफिशियल परमिशन थी फ्रॉम द अथॉरिटी कि उनको एक रिकॉर्ड करना था। खैर वो वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड हुई, वो जो रिकॉर्ड निकाह हुई, की और हाँ टेक्निकली वो निकाह के बाद वो ट्विल म्यूजिक वीडियो थी, तो उसमें वो म्यूजिक वीडियो, एक हाँ म्यूजिक माइनर वीडियो थी जिसमें निकाह हो रहा था, इट वाज पार्ट ऑफ द म्यूजिक वीडियो। हाँ, और उसमें फिर वो निकाह के बाद वो ट्विल किया है उन्होंने, और फिर वहां से वो वीडियो वहां से वो सर्कुलेट हुई, और फिर वो लेकिन अच्छा वो जो ट्रिल किया है वो इट्स नॉट पार्ट ऑफ द मूवी। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो जो टिकटॉक पे उन्होंने अपना निकाह के बाद वो जो भी एक्टर्स वहां पे फारिग बैठे हुए थे, तो उन्होंने उस टाइम पे कोई टिकटॉक वीडियो रिकॉर्ड की है, वही थे, दोनों ही थे जो म्यूजिक वीडियो के बट लोग दैट हैं। इज नॉट पार्ट ऑफ द मूवी, और इज आई गेस आई डोंट नो आई एम आस्किंग, सुफियान को ज्यादा पता होगा इन चीजों के बारे में। मेरा गाना थोड़ी था, मैंने थोड़ी प्रोड्यूस किया था। प्रोड्यूसर सुफियान बजला, प्रोड्यूसर साहब परमिशन दिलाने वाले सुफियान ही। तो खैर वहां पे उसमें भी काफी सारा कुछ मतलब काफी बड़ा सिवियर किस्म का बैकलैश आया। एफआईआर की एक टाइम तक आ रहा था कि एफआईआर भी काट दी थी, फिर खैर बिलाल सईद ने ऑफिशियल आके बोला कि भाई कोई ये कटा वटा नहीं है, एफआईआर नहीं कटी है, बस फजूल बातें हो रही हैं, कुछ हुआ नहीं है ऐसे।
मुझे एक चीज़ जो कॉमन लगी दोनों इंसिडेंट्स के अंदर, और कुछ लोगों का इस पे बड़ा एक राय भी थी कि वो था कि उनको भी लिंचिंग का एक खौफ हो रहा था। लोग एक्चुअली रिकमेंड कर रहे थे इन लोगों के भाई कंट्री से बाहर निकल जाओ, यू नेवर नो, कोई भी आके आपको कभी भी मार देगा। मैं जब जो मरियम का जो पिक्चर पे जो था उसमें भी एक खौफ था यार कोई भी आके कभी मार देगा। तो मुझे एक चीज़ बहुत हॉन्ट करती है टू दिस डेट के एट एनी पॉइंट, देखिए एक तो चलो ठीक है एक्शन अगर आप बोलो ना गलत है, मैं एग्री करता हूँ, चलो ठीक है एक्शन गलत है, लेकिन उसके बाद जो उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, मतलब वो इतना सिवियर एक्सट्रीम हो रहा है, एंड उसका जो डाउन यार साइड it is यार सुफियान एक मिनट, it is as severe as what happened, it's as simple as that. एग्रीड नहीं प्रॉब्लम इज के हमारे माशरे में रिएक्शनरी किस्म की चीजें होने लगी हैं। अब मैं आपको मुझे बताएं, इफ यू लिविंग, अभी उस कुत्ते पे ही बात हो रही थी कि शी इज लिविंग इन एन ओब्लिवियन, प्रोबब्ली शी वाज ओब्लिवियस टू, यार यू आर नॉट ओब्लिवियस टू द फैक्ट दैट यू आर शूटिंग इन अ मॉस्क। नहीं ठीक है अच्छा ना? देखिए You're not मैं oblivious उस to that बात से fact. देखिए आई एम नॉट You're TikToking and what do you expect? Like, I'm not saying that this is justified, but that is also not justified. दो डेफिनेटली extremes पे हम behave करेंगे as a society, तो नहीं, दूसरा लेकिन देखें extreme भी अशर extreme है, भाई ये भी extreme है। फिर देखें वो होता है ना न्यूटन का थर्ड लॉ भी अगर आपको अप्लाई करना है तो इट इज नॉट द जनरल पब्लिक दैट हैज टू डू इट। यार आपके पास ऐसा राइट नहीं आना चाहिए, मतलब फिर स्टेट का फायदा क्या है? मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं बोलूं कि भाई मैं भी जाके उतनी पनिशमेंट दे सकता हूँ किसी आदमी को जितनी एक स्टेट देगा या जुडिशरी देगी, मैं या तो एग्री करता हूँ भाई, हमारी आवाम नहीं जाग रही तो मैं क्या करूँ? हर नहीं बार तो हम ये कहते हैं कि यार लेकिन क्या रोल है अपनी आवाम का। हमारी आवाम ने सिर्फ और सिर्फ धक्कम पेल में ही एक दूसरे के बुरा भला, एक दूसरे को मार मार के खत्म कर देना है। कोई ये नहीं पूछता कि परमिट किसने दिया। नहीं क्योंकि हाँ मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग गलत चीजों को रूट कॉज पे नहीं टच कर रहे। और ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, जुनैद अकरम भी कवर करता है अक्सर अपने इश्यूज के बाद, कि भाई रूट कॉज पे बात करो। आप बोलते हो लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, भाई क्यों नहीं है? आप उनको देते नहीं हो ना, आप ये इसकी बात क्यों नहीं करते? आप ये क्यों नहीं बोलते, ये क्यों बोलते हो कि स्कूल नहीं है? भाई ये बोलो कि आपके पास पैसे आए, अपने स्कूल के पैसे नहीं, आपने खा लिए पैसे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब वाई इज दैट कि हम लोग रूट कॉज को टच नहीं करते। मतलब हम लोगों ने इशू पकड़ लिया, इशू के बाद हम लोग को अब उसका एक्सट्रीम आंसर चाहिए भाई, लेकिन जो इशू है भाई उसको एड्रेस नहीं करोगे। रिजॉल्व नहीं होते ना, चूंकि इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते ना, आपको अंदाजा है क्योंकि हमारे जो पिछले सीजेपी थे, हमको अंदाजा है कि जो पिछले सीजेपी थे, अभी जो नए वाले उनका कॉल क्या था, जो कि उन्होंने भी पूरे तरीके से मुझे नहीं पता अदा किया, ये फर्ज के नहीं। उनका कॉल ये था कि भाई मैं सारे केसेस के सामने बंद बांध दूंगा, ठीक है ना। इतने केसेस पड़े में आपके पेंडिंग, भाई कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम फ्रस्ट्रेटेड है, अवाम पे अपनी फ्रस्ट्रेशन लोगों में निकालती है। ये हुकूमत वक्त का काम है कि इस बात को एड्रेस करे कि भाई आपके मसाइल हम हमसे बात करें आकर, मगर वो तो वही एक ही चक्की में, उसी चक्की में उनको पीस रहे हैं अवाम को। तो अवाम तो रिएक्शनरी हो गई है। इनको ये बातें करना, असल में जुनैद अकरम भाई के लिए ये बात कहना बहुत आसान है, ठीक है ना। जहाँ पे भी वो बैठे हुए हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उनकी जो उन्होंने, मैं आई हैव बीन फॉलोइंग हिज जर्नी सिंस दुबई, सो आई नो कि द गाय इज जेन्युइन एंड ही हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू रेज अवेयरनेस ऑन सो मेनी इश्यूज। मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई ये तो बड़ा आसान है कहना कि अवाम जाहिल, अवाम हमारे खान साहब ने भी यही कहा, अवाम बेचारी है। अब तो अच्छा, खान साहब तो पहले कहते थे एक्चुअली, सॉरी, कि वो लीडर की वजह से, अब वो अवाम को ही कहते हैं, वो भी अवाम को कह रहे हैं, ठीक है। मतलब अवाम एक अजाब बन गई है आपके लिए। खत्म कर दे अवाम को यार, आप कर ले अपना मुल्क और मतलब यानी आप हमें खत्म कर देना, हम सब बहैसियत एक अवाम, मैं भी उसमें शामिल हूँ। अशर भाई का हाथ से नाम है अशरुल हक। आप हमें कैंसिल कर दें, आप हमें कैंसिल कर दें, ठीक है। और आप अपनी दुनिया बना लें जहाँ पे बस आप बैठे हुए अपने किलों से लोगों पे तंजिया गुफ्तगू करते रहे कि यार ये तो अवाम जाहिल है और ये तो इनको आती नहीं तमीज। भाई आप ये देखें कि यही इस अवाम की सो कॉल्ड जहालत, मैं तो नहीं कहूंगा, चूंकि मैं तो उसको कौन कम करता हूँ, जब मैं जाहिल नहीं तो मैं अपनी अवाम को भी जाहिल नहीं कहूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि आप ये देखें कि आपने बात की कि यार ये किस तरह हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा इनको डेथ थ्रेट्स आ रही हैं। मुझे आप ये बताएं कि जो हुआ, ठीक है ना, उसके बाद वो कौन सी एफआईआर दर्ज करेंगे? आपको पता है ज़ैनब के केस में और कितने ऐसे केसेस में एफआईआर दर्ज हुई हैं, कितनी प्रॉब्लम से एफआईआर कुछ केसेस में दर्ज ही नहीं हुई। यानी रेप केसेस में शवाहिद मौजूद है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, लाखों खिलाए जाते हैं। नहीं, ज़ैनब केस में हो गई थी अल्टीमेटली, लेकिन हाँ वो तो हमारे एक इशू, लेकिन इसमें एक इशू ये है, अशर भाई जो आप बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं से थोड़ा डिफरेंट एक एस्पेक्ट ये लूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी आवाम हम जाहिल नहीं है, मैं यानी हम बिल्कुल जाहिल है, लेकिन जो ये लोग इस तरह कहकर
आगे बढ़ जाते। मेरा इश्यू उससे, हमारे यहाँ की आवाम ही ऐसी है। और ठीक है, आपने ये कह दिया तो यानी आपकी जिम्मेदारी कंप्लीट हो गई। आपने अवाम को 2 गालियां दी और 2 बुरा भला कहा और कहा कि अवाम जाहिल है और नहीं, अवाम ये है and और you are अवाम वो है, undermining your एंड देन यू own मूव अहेड। fact. No, you are हाँ, एंड देन undermining the यू स्टार्ट people. लिविंग योर ओन लाइफ। हाँ, यानी आपको ठीक है, अगर इतनी बड़ी आपको एपिफनी हो गई और इतनी बड़ी रियलाइजेशन हो गई है, बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, आपको ये रियलाइजेशन हो गई कि अवाम जाहिल है, तो इसका आप आपकी जिम्मेदारी इसके बाद क्या बनती है नहीं उसको नहीं, अवाम अवाम जाहिल के है, हवाले से? अवाम जाहिल है। एक लाइन में, एक ही ब्रेथ में मुझे कोई कह दे, कोई एक बंदा दिखा दे, एक ही ब्रेथ में वो कहे अवाम जाहिल है, और उतनी ही जाहिल ये वो पूरी टीम थी, पढ़ लिख कर भी, जिसने यहाँ पे परमिट लेकर और जिसने परमिट दिया वो भी जाहिल है, और जो कर रहा था वहां पे सब कुछ वो भी जाहिल है। सबको एक ही ब्रेथ में बोले ना, कोई बोलता है? आपको पता है हमारे नहीं, रिएक्शनरी की जहां तक आपकी बात है, वो तो मेरे ख्याल से कोई नहीं बोलेगा या उनको खुद भी नहीं अंदाजा होगा इस चीज का। लेकिन जुनेद जमशेद के साथ क्या हुआ था, उन्होंने एक बयान दे दिया था जो बयान नहीं, एक बात करते हुए उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जो नॉट अप टू द स्टैंडर्ड थी, ठीक है। तो लोगों ने जो रिएक्शन लेकिन जो उसके ऊपर आया था, वो बेचारे निकले एयरपोर्ट से, लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, मारना मुनना शुरू कर दिया, कत्ल के फतवे लगाना शुरू कर दिए। वो मेरे ख्याल से उनको कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ गया। यानी ये तो अनफॉर्चुनेट चीज है कि इसके अंदर जो हमारी रिलीजियस क्लास है, आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ रिलीजियस क्लास, लेकिन एक एग्जिस्ट करती है आपकी रिलीजियस क्लास, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। यानी इसको पब्लिकली एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिकली थ्रेट्स आती हैं, तो उनको पब्लिकली इन थ्रेट्स को कहना पड़ेगा कि ये जहालत के अलावा और कुछ नहीं है। जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, जो उन्होंने अच्छा, वैसे मैं वही मैं सबा कमर और एक उन्होंने जो भी किया वो गलत किया, देयर इज नो डाउट अबाउट मैं इट। अच्छा, द एक अदर इब्राहिम थिंग भाई वाज ने सुफियान, में द अदर थिंग वाज कि अच्छा, हमें इतना मायूब लग क्यों रहा है सब कुछ? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई हैव नो आइडिया। मतलब आप मुझे बताएं कि मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने का क्या यही जरिया है कि कोई उसमें गाने बजाए, या महरम ना महरम आकर वहां पे मतलब डांस करें और ट्वर्ल करें? क्या ये तकद्दुस पामाल इससे नहीं होता कि अगर वहां पे, भाई आपको पता है कितनी अब फोटोशूट्स हो रही हैं पोस्ट निकाह मस्जिदों में, बादशाही मस्जिद में, बादशाही इधर उधर, मस्जिद में मैंने खुद देखी है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों कि देखी अशर भाई, आपने क्या कर रहे थे भाई पीछे आप पता नहीं, एक देखकर? साहब ने खुद ही अपनी फेसबुक पे लगाई हुई थी। अब मैं क्या करूं? खैर, उन्होंने अपनी कोई लगाई हुई थी, और फिर वो बाद में पता नहीं उन्होंने ट्वर्लिंग की भी कुछ लगा दी। तो बहरहाल अल्लाह माफ करे, पॉइंट ये है कि यानी ये आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि हमारा ये रिएक्शन क्या इसलिए चूंकि एक दो रिलीजियस अथॉरिटीज ने या फिगर्स ने इसको हाईलाइट कर दिया, या इज इट बिकॉज दिस इज जेन्युइनली समथिंग दैट नीड्स टू बी टैकल्ड? क्योंकि इससे पहले तो होता रहा है। आई सीन मतलब ये फोटोशूट्स और ये सारी चीजें चल रही हैं। मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने वाले तो बहुत अरसे से कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यानी ये आई एम स्टिल अ बिट बैफल्ड कि this is sort of is this a reality check or is this sort of like a wake up call? क्या हुआ क्या है? अच्छा, ये तो बहुत अरसे इब्राहिम चल भाई, रहा है। आप अभी हम लोगों ने इसमें हमने रेप भी कवर किया, हमने ये भी बोला कि यहाँ पे जो ये चीज़ें हो रही हैं तकद्दुस, मतलब ये अब ओब्लिवियन में बैठे हैं कि ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। इब्राहिम भाई, आप क्या मेरे इस बात से एग्री करेंगे? अब मैं आपको बाय द वे आज की अपडेट दूं, एक कोई फैशन ब्लॉगर थी, उनका नाम था माहा शाह, और वो डॉक्टर भी थी, बेस्ड आउट ऑफ कराची। वो उनको कह रहे हैं कि आज उनकी भी ऑनर किलिंग में उनके भाई ने उनको जाके मार दिया है। हमारे पास रेप केसेस आ रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले पढ़ा कराची में कोई 2-4 लोगों ने आके एक आदमी के ऊपर हल्ला बोल दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो गुस्ताखे रसूल कर रहा है। हालांकि एटलीस्ट उसने जो ट्विटर पर फेसबुक पर लिखा था, खैर मैं उसको पर्सनली जानता नहीं हूँ, कह रहा था कि मैंने सिर्फ हदीस करेक्ट की थी किसी की, क्योंकि वो दईफ हदीस थी, तो मैंने उसको सही बोली क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज और मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में। तो डू यू थिंक इब्राहिम भाई कि मतलब देखिए, अभी करंटली मैं कहता हूँ स्टेट के लिए भी इट्स अ टफ डिसीजन राइट नाउ कि क्या करना चाहिए, बट आई जेन्युइनली फील, और ये जब हमने ज़ैनब का केस कवर किया था अपने एपिसोड के अंदर, मैंने तब भी कहा था कि जब तक आप पब्लिकली लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, लोगों के सामने आकर उनको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे फॉर द हीनियस क्राइम्स दैट दे आर कमिटिंग सो फ्रीक्वेंटली एंड सो ऑफन, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इब्राहिम भाई, क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? मैं आपकी बात को एक और अंदाज से देखता हूँ। ऑब्वियसली मैं ये आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है,
कि प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता लोगों जो मुजरिमीन हैं, जो भी ओपन क्रिमिनल्स ओपन हैं। प्रोसिक्यूशन, मैं प्रोसिक्यूशन की बात कर ओपन रहा हो, हूं, चले ओपन ठीक है, प्रोसिक्यूशन। ओपन प्रोसिक्यूशन हो, वो तो जाहिर बात है। अगर एक माशरे के अंदर बुराई इस तरह, बुराई इस लेवल पे आ गई है, तो लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं कि किस लेवल पे जाके इसको जो है ना हमें वो इबरत के तौर पे पेश करना चाहिए। दैट इज एन आर्गुमेंट, आई एग्री विद दैट, यानी कि देयर इज, इसकी गुंजाइश है। लेकिन मैं इसमें एक और बात आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो ऑनर किलिंग या गुस्से में आके कत्ल कर देना या इस तरह की जो अभी आपने बात की, ज़ैनब मर्डर केस एक डिफरेंट है। ये ऑनर किलिंग वाला जो है ये नॉर्मली आता है इमोशनल, यानी एक इसके जज्बाती एक कैफियत उसके अंदर, इवन दो आई डोंट एग्री इट्स एंटायरली जज्बाती, इसके पीछे प्रॉपर माइंडसेट होता है जो ऑपरेट करता है। तो मैं इसमें पिछली जो आपने जो आर्गुमेंट की थी ना, वो बहुत, मैं उसमें कुछ कहना चाह रहा था, मैं उसी को इससे लिंक करूंगा एक तरीके से आके। असल में बात वही है कि अवाम हमारी कहना आसान है कि जाहिल है, हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया, और ताहा साहब की बात के इश्यू को हम बस टच करके गुजर जाते हैं। मस्जिद के अंदर जो कुछ हुआ उसके ऊपर बहुत शोर शराबा मचा है। शोर शराबा मचना चाहिए भी था, हम यही जरूर कह सकते हैं कि तरीके से मचना चाहिए था, उसका एक पॉजिटिव अंदाज हो सकता था इसके ऊपर। लेकिन अब मैं तो ये बात करूंगा कि और जो अशर भाई ने भी बात की कि मस्जिद सिर्फ उस वक्त इसलिए होती है अगर आपके दिलों में मस्जिद की असल तकद्दुस मौजूद है। हमारे माशरे के अंदर अगर मसाजिद के बारे में असल चीज मौजूद होती तो शायद इस लेवल तक बात नहीं पहुंचती कि यहाँ पे अगर एक चीज हुई तो लोग एकदम भड़क उठे। हमने हल्के 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 यहाँ पे माशरे को पहुंचाया है। हमारे यहाँ लोग मस्जिदों में कितने नमाज पढ़ने जाते हैं, मुझे बताएं। क्या मस्जिदें भरी होती हैं सिवाय जुम्मे और ईद के? नहीं भरी होती। पूरी मार्केट खुली होगी, वही बादशाही मस्जिद है। बादशाही मस्जिद के बराबर में पूरी मार्केट है, लोग आते हैं, पूरा टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे फूड स्ट्रीट है पूरी, लोग भरे पड़े होंगे, अजान होगी, मस्जिद होगी, चंद लोग खड़े होंगे, चंद सफे भरेंगे आपकी, कोई फिक्र नहीं है लोगों को। वो भी मस्जिद की बेहुरमती है, मस्जिद की हुर्मत की पामाली है कि नमाज हो रही हो, मस्जिद खाली पड़ी हुई हो, लोग बाहर बैठ के खाना खा रहे हो, लेकिन जब तक का आके उसमें कोई नाचेगा नहीं तो हमारी हुर्मत नहीं जाएगी। इसके ऊपर एक बड़ा जबरदस्त शेर है जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। बिल्कुल ये बात है कि मस्जिद के हुर्मत के बारे में तो हम बहुत बहुत सेंसिटिव हैं इन इन चीजों के बारे में, लेकिन नमाजी नहीं बनने को तैयार। ये मेरा अपना आर्गुमेंट है कि जिस दिन आप सही रूह के समझ सकेंगे कि वाई रिलीजन इज देयर, नमाज क्यों पढ़नी चाहिए, उसकी असल रूह क्या है, तो उस दिन आप जज्बाती भी नहीं होंगे, आप चीजों को सही तरीके से समझेंगे भी, और आपका रिएक्शन भी अच्छा आएगा हर इस केस के बारे में। और आपकी जो अपनी वाली बात है कि ऑनर किलिंग के हवाले से, आई स्टिल थिंक ऑनर किलिंग जो है वो एक ऐसा इशू है जो कि जहां पे एजुकेशन का मसला है, जहां पे आपके लॉज अगर मौजूद है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, आपका इतना स्लो प्रोसेस होता है जुडिशरी का, लीगल सिस्टम का, कि कितने अरसे वो बंदा गया, उस बंदे को पकड़ के अंदर डाला, फिर वो बंदा बाहर निकल गया, फिर उस बंदे को अंदर डाला। आपको अगर याद होगा एक वो कौन सी सोशल मीडिया एक और थी बहुत मशहूर, क्यों क्या नाम था, जिनको अंदर डाला था, कुरतलन, नहीं कंदील 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 बलोच। कंदील कंदील, हाँ, उनके भाई ने भी गालिबन उनको कत्ल किया। वो एक लंबा बड़ा, उसने एडमिट भी कर लिया। वो मेरे ख्याल में उसको अभी तक सजा नहीं हुई, जहां तक मुझे अंदाजा है। ऑफिशियली मेरे ख्याल से छूट भी गया था, माँ बाप ने माफ कर दिया, माफ कुछ कर इस दिया तरह था। हुआ था। ये मतलब इस वल्लाह किस्म, आलम क्या ये हुआ एक था। परफेक्ट एग्जांपल है आपके माशरे के अंदर कि लोग इस क्राइम को किस तरह देखते हैं। ठीक है, यानी नोबडी बिलीव्स कि कंदील बलोच कत्ल करने के लायक थी। नोबडी, आपको जितना भी उसकी वर्ल्ड व्यू, उसकी हरकतों से आपको जितना भी इख्तलाफ हो, उसकी मोरालिटी से जितना भी इख्तलाफ हो, लेकिन इस पॉइंट पे लेकर जाना और फिर माशरे का खामोश हो जाना और कोई लीगल सिस्टम का उसमें एक्शन नहीं लेना, ये तो एट एवरी लेवल आप फेल कर रहे हैं, एवरी लेवल। भाई अब हमारे यहाँ तो वो कंफ्यूजन इस मामले में इतनी होती है, वो वही है कि अब पहले तो कंफ्यूजन हुई कि ऑनर किलिंग थी या नहीं थी, फिर आया कि नहीं उनके, क्योंकि वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करती थी, उन्होंने भाइयों को पैसे नहीं दे रही थी या क्या हो रहा था, नहीं पैसे दे रही थी, तो उन्होंने उस पर आकर कत्ल कर दिया। बाद में भाई ने कहा कि मुझे फलां मौलवी साहब ने कहा कि ये बड़े गलत काम कर रही है, और तो कत्ल, यानी कोई भी केस हो,
इस तरह का कोई भी केस हो उसमें 50 आपको कंफ्यूजन मिलेंगी कि नहीं ये ऑनर किलिंग थी नहीं थी, जबकि होगी भी ऑनर किलिंग। वो जानबूझकर वो लीगल सिस्टम हमारा इस तरह है कि वो एक तो उसे डील भी नहीं कर पाता। हमारे यहाँ जो आवाम है वो जो गुनाह करने के बाद यानी इतनी तब्बड़ नहीं लगता जो हमारा जराइम पेशा या जो ऑनर के नाम पे कत्ल कर रहा होता है। ठीक है, अगर ऑनर के नाम पे कत्ल किया है तो उसके बारे में डटो भी ना कि फिर कि हाँ मैंने कत्ल किया है। बाद में अपनी बात से पलटते क्यों हो जुर्म सजा से बचने वो के तो लिए? अगर लेकिन इतनी ही ऑनर दूसरी एक हाँ और बात ये है कि एक और चीज जिसपे अवाम यूजुअली फ्रस्ट्रेटेड रहती है, विच इज सो ऑब्वियस एंड सच अ कॉमन रूटेड प्रॉब्लम, कि लोगों को ना प्रिविलेज से बड़ी चिढ़ हो गई है। अब ना लोगों को ये गार्ड कल्चर, ये इन चीजों को मतलब they're just sick of it। जिसके पास नहीं है उसको चिढ़ है ठीक सिर्फ। है, अब विच इज मेजॉरिटी ऑफ अस सबके इंक्लूडिंग पास मी, किसी बहुत ठीक। कम लोग हैं सुफियान भाई, तो अब आपके आप सर्कल में ये होंगे देखें ना लोग कि ज्यादा। प्रिविलेज की बेसिस पे परमिट ले लिया, प्रिविलेज की बेसिस पे लाउड गाने भी चल रही है और पूरी वीडियो रिकॉर्ड हुई ना, किसी ने मना तो नहीं किया ना। मतलब एक्चुअली हुआ प्रॉब्लम ये कि बात बाहर निकल गई, वरना तो ये कर कराकर सब कुछ एवरीथिंग वाज नॉर्मल। ऐसा हो कहीं हो भी रहा होगा एंड वी डोंट नो अबाउट इट, राइट। तो मेरा कहने का मकसद है कि लोग इस बात से भी चिढ़ते हैं कि भाई हम तो सोच भी नहीं सकते इसका। एक तो मतलब मस्जिद का अपना तकद्दुस है, वो तो एक अपनी जगह है, मगर जनरली लोग इस पे भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। जो मस्जिद, जो इब्राहिम भाई ने कहा ना कि मस्जिद तो खुद भी नहीं जाते तो हम क्यों किस बात पे कंप्लेन कर रहे हैं। तो अगर नहीं भी जाने वाले भी हट रही उनकी, क्यों? क्योंकि भाई उनको नजर आ रहा है कि यार फिर वही बात, क्या प्रिविलेज, ठीक है नहीं, ना। मैं ये नहीं कह रहा था कि वो ना करें, मैं कह रहा हूँ वो करें कंप्लेन, वैसे लेकिन उसमें रुके ना। मतलब देयर शुड बी अ प्रोसेस टू दैट। इसमें वैसे एक बड़ी मजे की कहानी है मेरे ख्याल से इसके एंड पे, यानी कि इब्राहिम भाई ने शेयर किया था। वो एक ट्विटर थ्रेड था, एक बेचारा बंदा, उसको मसला सिर्फ इस चीज से हुआ था कि उस दिन उसका निकाह था इस मस्जिद के अंदर, जो भी मस्जिद थी, कौन सी मस्जिद थी क्या। तो वो कहते उनके बचपन का ख्वाब था कि मैं निकाह यूं करूंगा, और उन्होंने दुल्हन का जो अपनी ना कपड़ा भी उसी हिसाब से, जो सिलवाया मस्जिद था। के अंदर जो डिजाइन था वो उसी हिसाब से सिलवाया था, और उन्होंने पूरे अपने जहन के अंदर एक पूरा ड्रामा, उसकी शूटिंग हो चुकी थी, यानी यार मुझे तसव्वुराती लग रहा है ड्रामा भाई ने ना, भाई ने उसी कि वक्त मैं शादी दाखिल करने इस का तरह फैसला कर होऊंगा। लिया मुझे लग रहा है भाई ने नहीं टू उनका इयर्स टुगेदर नहीं करना लिटरली नहीं, ये दिस अशर भाई, ये एक्चुअल केस है। एक भाई ने अपनी ये कहानी लिखी कि उनको सबा कमर और ये बिलाल सईद से मसला इसलिए क्योंकि उस दिन, उसके एक दिन बाद या उस दिन उनका निकाह था हाँ या मुझे जो भी, पता है। और फिर जो कैंसिल हो गया। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पूरी जो अपनी बचपन की जो उनकी जो ड्रीम वेडिंग थी, वो उस पे सारा पानी फिर गया। और फिर उन्होंने पूरी अपनी दुख भरी कहानी लिखी कि मैं तो निकाह ही छोड़ने वाला था, फिर घर वालों ने समझाया कि नहीं नहीं ये यार इसके कर बगैर तो कर लो निकाह यार होने ही नहीं वाला, ये क्या। लिटरली ये था। मैंने कहा वो बंदी बेचारी जिसके साथ शादी हो रही होगी, वो लिटरली जो उसका थ्रेड लग रहा था ना कि वो बंदी की कोई अहमियत नहीं है, हाँ सारी अहमियत से वो निकाह की जहाँ पे हो रही है ना उसकी अहमियत है। अच्छा, मैं इसमें तो इसमें आपकी बात सही है कि मैं लेकिन एक और बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ। वो मैंने जब ये वाली कहानी सुनाई तो कोई यकीन कर भी नहीं रहा था कि यार ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा मुझे नहीं जेन्युइनली यकीन आ रहा था। लोग हैं हमारे इस तरह के जिनके ऐसे ख्वाहिशात हैं। हम बहरहाल दुआ गो इन भाई के लिए कि वो इस रिग्रेट को सारी जिंदगी लेके ना चले, अपनी आगे वाली जिंदगी पे हम तवज्जो तो दें दुआ गो हैं कि उन्होंने शादी कर ली हो और भाई। और कुछ नए हाँ ख्वाब कर ली थी देखें, उन्होंने। कुछ मुस्बत ख्वाब देखें और ये मस्जिदों में निकाह से हटके। बहरहाल, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो असल जो बात थी, जो ऑनर किलिंग की भी जो बात आई ना, जज्बात के हवाले से जो बात आई, मैं इसको जज्बाती एक्ट नहीं समझता। ये जज्बाती एक्ट जरूर है कि मस्जिद के अंदर बेहुरमती हुई, लोगों ने जज्बाती रिएक्ट, हाँ ये जज्बाती एक्ट है। लोगों के जज्बात हर्ट हुए, बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, तो इस वजह से ये रिएक्शंस आते हैं। जो मरियम बीबी ने किया उस पर जज्बात हर्ट हुए। अगेन ये दोनों रिएक्शंस हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, ये गलत अंदाज से रिएक्शन है। आप एजुकेट करें, लोगों को समझाएं, लोगों को सिखाएं, रिस्पेक्टफुली करें, आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरी कुछ अरसे पहले एक भाई से, आज से 3-4 साल पुरानी बात है, वियतनाम में ही ना टैक्सी चलाते हुए बात हुई। हमारे पाकिस्तानी भाई थे, किसी रूरल एरिया से उनका ताल्लुक था, तो बातचीत हो रही थी। तो वो उनका जो रूरल एरिया था, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा तबका उसी से बिलोंग करता है, ऑलमोस्ट 65-70% जो है वो वहीं से। उनका अपना एक लीगल सिस्टम है, अपना एक जुडिशरी का एक जुडिशियल सिस्टम है। आपको पता है जिसको वो कहते हैं ये क्या कहते हैं, गांव की पंचायत होती है और उसको एक और लफ्ज बोला जाता है, वो क्या नाम, वो जो जिसका प्रोग्राम भी होता है जिस नाम से, हाँ जिरगा जिरगा भी बैठता है। हाँ और हाँ एग्जैक्टली, हाँ सलीम साफी साहब का जो सलीम जिरगा है। साहब। तो
कहता है कि, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये जो होते हैं, मेरे ज़हन में यही सबसे पहली चीज़ आती है कि जिरगों के अंदर जो फैसले होते थे, तो वो अमूमन उनको बड़ी बुरी जो पॉपुलर हो जाते हैं। आई एम श्योर वहाँ पे कुछ अच्छे फैसले भी ज़्यादा होते होंगे, तभी लोग उसको पसंद भी करते हैं कि उनका अपना निज़ाम है, लेकिन उसके अंदर किस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है? आया कि इस्लामी शरीयत को मद्देनज़र रख के फैसले किए जाते हैं, या उनका अपना कोई बनाया हुआ निज़ाम है? तो मैंने उनसे पूछा कि सुनने में आता है कि 2 लड़का-लड़की भाग गए, प्यार की शादी, मोहब्बत की शादी, व्हाटएवर करके भाग गए। वो जो कारोकारी आप कह रहे हाँ, हैं, जो जो ये वाला। वो कि आप, तो हाँ, कहता कि हम उनको शूट कर देंगे। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से बोला कि उनको हम जीने नहीं देंगे। ये उसके अपने स्पेसिफिक गाँव से रिलेटेड शायद ये बात हो। मैं थोड़ा शॉक में आ गया, मैंने कहा लेकिन इस्लाम में तो नहीं है ये चीज़। कहता है भाई मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ तो ये है। ये हमारा रस्म है, ये हमारी रवाज है, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, ये कैफ़ियत आपको बताती है कि ये कोई जज़्बाती फैसला नहीं, उसने कहा ये रिटन फैसला है। ये रिटन है, यानी ये हमारे यहाँ इस चीज़ को फ़ॉलो किया जाएगा बाय द लेटर। ये लेटर कहीं है, लिखा हुआ, कहीं लोगों के ज़हनों में चीज़ मौजूद है, इस तरह से ये उसपे अमल दरामद होगा। अब आप इसको किस तरह ठीक करेंगे? अब आपके ज़हन में क्या चीज़ आनी चाहिए? कि अगर लोगों को सही तौर पे तरबियत दी जाती, सही तालीम दी जाती, ऐसी जगहों पे स्कूल खड़े किए जाते, बनाए जाते, इम्प्लीमेंट किए जाते, तो क्या लोगों के ज़हन तब्दील नहीं होते? असली इस्लाम भी लोगों को तक पहुँचाया जाता है, शरीयत के वही इंसान तो 100 दफ़ा सोचते हुए घबरा जाए कि यार मैं सोच भी कैसे सकता हूँ किसी इंसान की जान लेने में। हम ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है खुदा ना खास्ता हम ये कंडोन कर रहे हैं कि किसी को भाग के शादी करनी चाहिए, नहीं एब्सोल्युटली नॉट, उसको भी कंडेम करना चाहिए, वो भी है, लेकिन आप 2 चीज़ों को इस तरह कन्फ्लेट तो नहीं करना चाहिए ना। एक है जो एक्सट्रीम किसी की जान लेना, शरीयत ने कुछ लिमिटेशंस रखी हैं, कुछ तकाज़े पूरे करने हैं, एक जान के बदले ही जान, जनरली यही रूल है कि वो लेनी चाहिए या कुछ और चीज़ें, लेकिन बहरहाल अब ये हमारे यहाँ एक एक कैफ़ियत मौजूद है और हमें सोचना चाहिए वैसे तो कौम कि हम किस तरह इसको डील कर सकते हैं। वैसे हम कॉम की बात कर रहे थे, फिर हमने ओब्लिवियन की बात की, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा लोगों के ट्रिगर होने की बात की। तो आई थिंक ऑल थ्री कम टुगेदर फॉर दिस न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अब। एक खातून है जिनका नाम है नरजिस मवलवाला आई थिंक, हाँ ऐसे ही कुछ। तो वो MIT, अगर किसी को नहीं पता हो, वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसकी स्कूल ऑफ साइंस की डीन बन गई हैं। इब्राहिम भाई क्या तासुरात है आपके? सिंपल। वो क्या है, वो पाकिस्तानी है? वो लाहौर born है, but she moved to the US in her early years and she's been living there ever since. तो बेसिकली आपका वहीं सवाल वहीं क्या है की। मुझसे? आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे आप हैं क्या कि ये, खुश है बहुत सुन के? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ बस, क्या मतलब पूछ नहीं नहीं सकता? मुझे, मैं इंडिफरेंट हूँ इससे, मैं क्यों खुश होऊँगा? क्या मतलब? अच्छा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? अशरफ भाई, आपको कोई फर्क पड़े? नहीं यार, आई डोंट रियली थिंक सो, बिकॉज मेरे अपने एक्सपीरियंस में people who've moved there at an early age, and I've बट लेकिन वो interacted with पाकिस्तान so born many. है, वो पाकिस्तान born है, Yeah, पाकिस्तान but who cares यार, पाकिस्तान born है तो क्या मतलब, अगर कोई मतलब, I don't understand, so what is it, um what is the whole deal about Pakistanis? I can understand कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई फॉर एग्जांपल डीन मुंतखब हुँ। हो गया हो या किसी को आला ओहदा मिल गया हो दुनिया में, फलाना फलाना, बट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि देखें, अगर वो सामने वाला खुद जस्ट फॉर नेम से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है पाकिस्तानी, बट रियली आई probably डोंट थिंक कि never. वो आइडेंटिफाई भी करती हैं। मैंने बल्कि हाँ, मैं मैंने सुना मिसाल था। दे रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ हाँ, कि ज्यादातर हाँ। वहाँ पे लोग हमने पहले भी एपिसोड्स किए, आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस होल शबैंग, बट आइडेंटिटी क्राइसिस इतना ज्यादा है कि लोग बहुत कम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप लेकिन को उसमें पाकिस्तानी। मेरा यही सवाल है, मेरे ख्याल से हाँ, वो अशर भाई वाली बात को मद्देनजर रखते हुए कि यानी ये तो हम वो वही है ना कि वो पाकिस्तानी आई थिंक ऑफ वी somehow have पाकिस्तानी this ओरिजिन, मरूबियत का हाँ शिकार है हम 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 ना। नहीं पाकिस्तानी ओरिजिन की है, तो हम एक वो क्या क्या देखें, ये हम तो एक पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम नहीं ओरिजिन बढ़ा की रही। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान ने कितना नाम बढ़ा रही है, लेकिन इसमें अगर आप देखें अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर कितने यार who would मैक्सिकन्स हैं या care, लेटिनोज हाँ हैं, हाँ मैक्सिकन एग्जैक्टली। है, लेटिनोज है, जो मेक्सिको और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, दे आर कंसिडर्ड, मोस्ट ऑफ देम आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। वहां से इतने सारे अमेरिका के अंदर वो भाग भूग कर आते हैं और वहां पे वो एक सक्सेस अचीव करते हैं ऑन ऑन अ सर्टेन स्केल, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, मेरा सवाल है क्या मैक्सिकन्स भी इसी तरह खुश हो रहे होते हैं कि यार देखो वो मैक्सिकन हमारे यहाँ से गया था, देखो अब वो वहां पे कितनी बड़ी पोजीशन में लग गया है, बड़ी हमारे लिए तो बड़ी ये खुशाइन बात है और हमें इसमें बड़ी आई थिंक खुशी उसके लिए फिर अच्छा, हम लोग को मनानी I चाहिए, think to answer यानी that कुछ इस तरह question, होता है। to answer that question, I think it depends. Mexican pride is still there, and they're very close by. It's sort of like India, Pakistan,
and not in terms of political tension, but in terms of geography and sort of the also नहीं, the language, do they take जो it? Latin but language के but Pakistan Spanish शायद is हमारे actually mandated in I think most high schools. हाँ नहीं, तो लेकिन मेरा ये है कि Mexicans क्या do they take it as a source of pride हाँ कि ये मतलब मेक्सिका वो क्या मैक्सिकन अखबारों के अंदर नशर हो रही होती है कि हमारा एक बंदे ने ये अचीवमेंट कर ली और मैक्सिको का नाम दुनिया में रोशन हो गया। मैं असल में मेरा सवाल एक है क्योंकि उससे मेक्सिको का जब वो मेक्सिको से जब वो अमेरिका चला जाता है, nobody even वो अपने आप को they अमेरिकन considered कंसीडर as करता है Latin भाई। Americans, Mexican American, exactly, मेरा they do मेरा identify, सवाल यानी they they don't हाँ सुफियान मुझे से मैं कह रहा हूँ सवाल कि है एटलीस्ट दे वांट टू डू दैट। हमारे यहाँ तो ज्यादातर दे डोंट इवन वांट टू डू, लाइक एक तो है ना कि एक तो मैक्सिकन न्यूज़पेपर नहीं प्रिंट कर रहा, मैं मिसाल दे नहीं रहा हूँ, नहीं, आई ठीक है, थिंक मैंने बट ही इन खातून आइडेंटिफाइज का और क्या शी था, आइडेंटिफाई। she does identify as a woman of color, an LGBT woman of color, तो यानी that she does identify as a oh woman no of color, और वो उसने वो various सेलिब्रेट make करें, के ठीक है, वो ये उनकी सुफियान सेलिब्रेशन की का लाइन ज्यादा थी, वो बनता यू है। टुक इट अवे, थैंक यू दावत। नहीं लेकिन हाँ, सुफियान भाई देखिए, असल में एक आदमी अपनी जाति उसके लिए कर रहा है प्योरली, जारी बात है दुनिया में हर कोई जो भी काम करेगा उसमें कुछ ना कुछ तो पर्सनल एलिमेंट होगा, लेकिन एक होता है जो जाति पर्सनल एम्बिशन प्योरली उसके बेस में होता है, ठीक है। तो मैं इसमें फर्क ये करूंगा कि हमारे यहाँ एक मिसाल है बहुत बड़ी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। वो दुनिया में गए, साइंटिस्ट थे, बड़ा काम किया और पाकिस्तान में आके उन्होंने सर्व किया और वो पाकिस्तान को बना दिया। डेफिनेटली 100 दफा भी आप उनको क्या कहते हैं ऑनर करें, सराहें, सब कुछ करें, सेलिब्रेट करें उनको, बिल्कुल समझ आती है। आपके वो वाले लोग जो बाहर जाते हैं लेकिन पाकिस्तान की खिदमत उनके जहन में होती है, पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन करना होता है, वो इस नीयत से जाते हैं, तो डेफिनेटली उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदा बस चूंकि पाकिस्तान बॉर्डर उसने दुनिया के अंदर जाके कुछ अचीव कर लिया अपनी वो पर्सनल अपनी कैपेसिटी स्ट्रगल के में लगा अंदर, हुआ था, वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था, बिला हाँ वजह में एक दिन वो बन गया ओ पाकिस्तानी भाई। एग्जैक्टली, और वो खुद भी अपने आप को अगर एसोसिएट किसी और लीगल पॉलिटिकल एंटिटी से करे, फर्ज करें, इज शी मोर प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी और इज शी प्राउड ऑफ बीइंग के मैं एलजीबीटी व्हाटएवर से नहीं, और एसोसिएटेड इज हूं। शी प्राउड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ बीइंग एन अमेरिकन हु हाँ सपोर्ट्स एग्जैक्टली LGBT राइट्स। हाँ, तो वैसे वो उनकी अगर जीत है, वो उनकी जीत है, लेट देम सेलिब्रेट देयर पार्ट। हाँ आप मुझसे ये बोलोगे क्या, आप उनसे मिलेंगे, मैं उनसे मिलूंगा तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, आपने बड़ा तीर मारा भाई, बड़ी अच्छी बात है आपने, ठीक है, वेरी यानी हम गुड, इस उनके लिए कैपेसिटी खुश है। हैं कि उनको कामयाबी मिली है, उनकी खुशी हाँ में हमें उन्होंने खुशी भाई है। दुनिया में जो मेहनत करते हैं उनमें से बहुत से लोगों को कामयाबी हासिल भी हो जाती है अगर वो अपनी मगन लगन सच्चाई वो सब, ये तो जनरल सी चीज यार है। अच्छा, फनी थिंग इज लेकिन वी आर समहाउ हम ना मरूबियत का भी शिकार हैं, जो पाकिस्तानी हाँ बाहर बैठे हुए हैं ना, कि उनको वो मैं वैलिडेशन मतलब वहां एंड से मिल गई। I've met so many people like वो वापस आते हैं, वो परेशान है कि यार ये हमें इतना सराहते क्यों है, हमारी एक एक बात पे लटके हुए क्यों होते हैं, मतलब हमें तो बिल्कुल नहीं आइडिया कि ये क्या, मतलब दे आर सो आपकी आंखें वैसी alien। बात हुई रिसेंटली मतलब मैं रिसेंटली एक शादी अटेंड की थी, मेरी अपनी मतलब फैमिली में शादी थी, और लड़का बाहर से यूएस से आया था, वर्जीनिया साइड से, आई डोंट नो, एनीवेज तो वो बंदा इतना नर्वस था, एंड पीपल आर जस्ट लाइक ओह माय गॉड, ये वहां पे कि उसके मुंह से हदीस और वो कुरान वो की तरह वहां बातें निकलनी है। वहां वो बेचारा, he was shy, he was not even speaking, he was awkward, like totally cultural misfit, ठीक है ना वो बंदा, and his family, अम्मा अब्बा तो यहाँ के मतलब पले बड़े थे तो दे अंडरस्टैंड, बट मैं बता रहा हूँ ये मेजोरिटी लोगों का मसला है, मतलब मेजोरिटी जिनसे मैं मिला हूँ, अच्छा वो बेचारे आकर यहाँ पे परेशान, और उनके रिश्तेदार और कजन्स और ओ भाई ये तो हमारे मेरा इनको तो यूं रखो और नेस्ले में धुलवाओ, नहाना, मतलब इतनी अजीब और गरीब एक मरूबियत का शिकार है। मेरा सवाल आई थिंक यार अरशद भाई, नेस्ले के अंदर तो वियतनाम वाले भी जाकर नहाते हैं, ऐसी बात नहीं है सिर्फ अमेरिका वाले नहाते हैं। हमारे पेट बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं यार, आपको भी पता है यार, हम नेस्ले के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं होता। नहाने की बात कर रहा था मेरे भाई, पीने के तुम क्या नहाते हो, पीने शुरू कर देते हो पानी की। डिस्टिल्ड वाटर से नहाने का मजा अलग है, वैसे प्रिविलेज दिखाने के। सही है। मेरा सवाल जो रह गया, और आई थिंक इब्राहिम मैं आपसे थोड़ा सा इनपुट लेना चाहूंगा बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द क्लोजर। देखिए आपने, हम सब ने, आई थिंक आप तीनों ने बोला क्लियरली कि भाई वी आर इंडिफरेंट इवन आफ्टर knowing that she was born in Pakistan and she moved to the US. तो अव्वल तो मेरा सवाल इस एंगल से आ रहा था कि should we be celebrating the achievement directly because she's Pakistani, and then secondly but is she Pakistani, सवाल यही पे है सुफियान, Pakistan origin, that's it.
she identifies only as टाइज तो हुए ना पाकिस्तान से, मतलब रिगार्डलेस। कोई नहीं यार, यानी यार यानी मेरा ये सवाल क्या ये बात हुई मेरा यार, ये ये तो सवाल कोई है बात ही नहीं है। कि नॉर्मली जो पाकिस्तानी वहां पे जाके अचीव करते हैं, जैसे इंडिया के गूगल का सीईओ बना है सुंदर पिचाई, ठीक है, तो इंडियन सेलिब्रेट करते हैं उसको, इंडियन सेलिब्रेट इंडियन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ही डज एक्चुअली कम बैक टू इंडिया, और वो इंडिया के अंदर गूगल का वो इन्फ्लुएंस बनाना हुआ, मैं यानी वो इंडियंस आर मोर they have given back to their country, हम लोग बगैर कुछ लिए हुए खुश हो जाते हैं बिला वजह। मैं उसी चीज पे आना चाह रहा हूँ। अच्छा वो गूगल आंटी आई थी, उनका क्या बना भाई? वो रिजाइन कर हाँ, दिया उन्होंने, रिजाइन लेकिन करके काम चली गई, कर किधर चली गई? नहीं गई हुई और कहीं किस नहीं है, वजह चली से? पाकिस्तान गई नहीं है, वो है उन्होंने पाकिस्तान में ही है। डेजिग्नेशन हटा के कंसल्टेंट बन गई है अब शायद, जहाँ तक मैंने पता है, जहाँ तक मैंने हाँ। पता है। बट अच्छा, खैर गवर्नमेंट में ही है उन्होंने कहा कि मैं अपनी डुअल नेशनलिटी तो नहीं छोड़ूंगी, मैं उधर छोड़ दूंगी, हाँ। मैं छोड़ जो कभी जाना पड़ी है, कुछ पता नहीं खान साहब कब तक रहते हैं। तो मैं यही पूछना चाह रहा था। देखिए, हमने कहा कि वी कैन नॉट सेलिब्रेट द अचीवमेंट डायरेक्टली बिकॉज वी से शी इज नॉट पाकिस्तानी इनफ, और We cannot We don't know. We don't know. It's just a Pakistani origin that is the connection. It doesn't matter, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, It doesn't matter. I think a lot of this उनकी सक्सेस के अंदर पाकिस्तानी ओरिजिन होने का कोई वो नहीं है। ये अगर है वाला जो it doesn't matter वाली जो अप्रोच हुई है, just to sort of recap कि सुफियान, I think you could because you were coming to that, कि हुआ ये कि शुरू में people started owning her, Yes. and they started saying on Twitter कि यार अच्छा यार पाकिस्तान जिंदाबाद and all that, and then हुआ सुफियान ये कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम लोग इतने इंडिफरेंट हो जाएंगे, कहते हैं यार मुझे थोड़ा ड्रामा चाहिए यार, he wanted to recreate the drama, he wanted to हमारी सुफियान, मैं तुम्हें ड्रामा देता हूँ, शायद ये जो खातून है, इनकी सक्सेस के अंदर पाकिस्तान का कोई डायरेक्ट, कोई जारी बात है कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनडायरेक्ट भी शायद कुछ ना हो। ये तो अमेरिकन सिस्टम की ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगी जिसमें उनको मौके मिले ये वाले व्हाटएवर। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो कंट्रीब्यूशन मिली है वो सिंथिया रिचर्ड को हमने ज्यादा जो है ना पाकिस्तानी कौम ने सराहा, उसको सेलिब्रेट करें, उनका करियर बना दिया, उनको हमने एक बड़ी पहचान दे दी, उनको कोई जानता ही नहीं था, हमने बोला कि हमने सर पे चढ़ा दिया, पाकिस्तान ने किया ये आके, तो वो ज्यादा रेलेवेंस है। अब आप बोले मतलब क्या इसमें बनेगा, सिंथिया रिचर्ड हो गई, वो ईवा जुबैक जो थी, वो जो हमारी जो ट्रैवल ब्लॉगर्स आ रहे हैं एक के बाद एक, और उनको बड़ी मोहब्बतें उनकी मतलब जाग जाती हैं, और हमारी कौम वो वही वाले वो गोरा कॉम्प्लेक्स में चली आती है। तो ये है मतलब चूज योर साइड। यार वो एक कॉमेडियन था, क्या नाम था उसका, जो बड़ा आ रहा था आजकल, पाकिस्तान बिल्कुल गायब हो गया सीन से, मुझे क्या नाम था वो, नहीं गोरा कॉमेडियन अमेरिकन, क्या नाम था, जेरेमी मैकलन, कहाँ है वो आजकल भाई? वो कह रहा था आना चाह रहा था, वो कह रहा था कि उसको अभी ट्रैवल नहीं मिल रहा। बट खैर मैं सेकंड पार्ट पे आना चाह रहा हूँ, एंड दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, जो मुझे भी लगता है। अगेन फिर लोगों को जब लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू किया, अशरफ भाई की बात कंटिन्यू नहीं हो पाई, एंड देन पीपल सेड कि शी इज पारसी एंड शी इज लेस्बियन / गे, आई डोंट नो। अब खैर फिर लोगों ने हेट देना शुरू की। तो अगेन मैं आप लोगों की फर्स्ट बात से एग्री करता हूँ कि शुड वी बी सेलिब्रेटिंग इन द फर्स्ट प्लेस, दैट इज द फर्स्ट एंड द बिगर क्वेश्चन। अगर फिर है तो कंडीशनल में शुड वी स्टिल बी सेलिब्रेटिंग, कंसिडरिंग के अगेन हमारा आवर रिलीजियस बिलीफ्स कम अबव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और हमने देखा है हुज़ूर सल्लल्लाहु की कौम को किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से उनके ऊपर अजाब आया था ना, होमोसेक्सुअलिटी की वजह से। और अब यहाँ पे अगेन नाउ जैसे आप लोगों ने बोला कि शी इज अ विनर फॉर हर कम्युनिटी एंड फॉर हरसेल्फ। तो व्हेन वी से फॉर हर कम्युनिटी वी टॉकिंग अबाउट एवरी डोमेन दैट शी इज अ पार्ट ऑफ, व्हिच इंक्लूड्स द एलजीबीटी कम्युनिटी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि शुड वी एज पाकिस्तानीज और मे बी एज मुस्लिम्स शुड वी बी सेलिब्रेटिंग? मैं आप लोगों का ओपिनियन चाहता हूँ उसके ऊपर। मैं इसमें अगर एक बात कर दूं, आपकी बात का डायरेक्ट में सवाल, I think she's a Parsi. She's a Parsi as well, yes. हाँ, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखें, she isn't नंबर 1 Muslim. इसके अंदर डिपेंड करता है आपकी जो बात है, क्या हम बहैसियत कौम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, एक बंदा है, उसने अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल की, तो उसके साथ जो चीजें एसोसिएटेड हैं उसको एक थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो और बोलो कि उसने अपने प्रोफेशन में एक बड़ी कामयाबी हासिल की, उस बंदे को वो प्रोफेशन मुबारक हो और उसको मुबारकबाद देते कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। अब मुझे क्या जरूरत है कि मैं उसकी बाकी सब चीजों को भी ओन करूं? आई एम नॉट गोइंग टू ओन देम। बट कैन यू पार्शियली सेलिब्रेट? ना वो कह रही है कि मुझे ओन करो। अच्छा, मसला ये है, यहाँ पे चीज ये आती है कि हम लोग फॉरेन
जो है ना, इसको मामला हम बनाने की कोशिश करते हैं कि चूंकि आइडेंटिटी उसकी किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से जुड़ी है, तो हमने उसकी वो सारी चीजें जो है ना लेके हमने उसको फिट इन करना है अपने उसके साथ, नहीं हो सकता। ये बड़ी कंट्रोवर्सी है उसकी, जो अब्दुल सलाम, जो साइंटिस्ट जो गुजरे, जो कादियानी जो थे, अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल डॉक्टर सलाम। अब्दुल सलाम जो थे, जो नोबेल अवार्ड जिनको मिला, उनके हवाले से एक बड़ी, आपको पता है, एक बहस मुबाहिसा रहता है कि वो चूंकि कादियानी थे तो हम लोग ने उनको ओन सही नहीं किया, रिकग्निशन नहीं उनको दी गैर उनको मुस्लिम। इतनी। देखिए, मैं पर्सनल कैपेसिटी के अंदर आपको बता रहा हूँ अपनी, कि really respect him for the work he has done in the physics community और scientific community। और अगर पाकिस्तान के इस निज़ाम से निकल के गए और उन्होंने ये साइंटिफिक अचीवमेंट किए, तो पाकिस्तान के साइंटिफिक निज़ाम को बहुत अच्छी हमें तालियां भी बजानी चाहिए कि इसमें से हर तबका, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो अब्दुल सलाम हो, चाहे वो कोई भी हो, वो गैर मुस्लिम है, मुस्लिम हो, वो निकलता है, वो दुनिया के अंदर एक नाम बनाता है, एक अपने प्रोफेशन के अंदर। वेरी गुड, पाकिस्तान को इसमें सराहना चाहिए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो चूंकि हमारे यहाँ अब वो ये कर लिया है, तो अब हमने तमाम पारसियों को मुसलमान साबित करना है कि नहीं, वो भी मुसलमान है उतने ही जितने नहीं, बाकी पारसी मुसलमान है, या मुसलमान वो नहीं होते। पारसी तो एक अलग रिलीजन है, मैं आपको ज़ोरोस्ट्रियनिज्म से मैं है। रिटोरिकली बोल रहा हूँ ना, कि वही सही है, होता है ना सही कि है। हमारी कादियान के बारे में यही बोला जाता है ना कि आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि आप लोग हर किसी को मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की शक्ल से। भाई वो पारसी है, उसने एक अपनी चीज की, वेरी गुड। अब्दुल सलाम है कादियानी, हम कॉन्स्टिट्यूशनली भी और थियोलॉजिकली भी उसको, उनको गैर मुस्लिम समझते I हैं, think लेकिन इब्राहिम उससे कोई लेना देना नहीं है। इब्राहिम मैं एक बात कहूँ इसमें, I agree with you on principle कि यार why should I be forced to own everything that someone is doing, but then हाँ, it sort of brings back the whole issue of religion and state. हम्म, And the problem is कि यार हमारे यहाँ ना, the way we've evolved and the way we have understood, और अभी 14 अगस्त भी गुजरी है, you know, the principles that we believe that this country has been founded upon and we sort of take pride upon it, और अभी हम हम्म, यही बात कर रहे थे ना कि भाई शुक्र है अल्लाह का कि हम मतलब हिंदुस्तान में अलग हो गए and we sort of created this own state of an Islamic state. So the problem is कि हमारे यहाँ we necessarily look at things, ये हमारा आप समझें, एक मैं आई वुड सी इट एज अ पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव वे, कि देखें हमारी आवाम के अंदर ये शऊर है कि वो जो 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 मैं इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कोट करना चाह रहा था कि कौम मजहब से है, मजहब नहीं, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्म बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। तो कौम मजहब से है, मजहब नहीं तुम भी नहीं पे ही हमने इस फकरे पे हमने इसको अब वी हैव फाउंड आवर आइडेंटिटी। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। गो कि आई एग्री विद यू कि हम व्हाई शुड आई बी फोर्स टू ओन एवरीथिंग, प्रॉब्लम इज इट असल इज असल में ऑल और नथिंग मैं आपकी बात बता, मैं आपकी बात बिकॉज से वी मैं आर आपकी बात से सॉर्ट एग्री ऑफ करता हूँ। लुकिंग देखिए, एट इवन कॉम्पिटेंस मैं फ्रॉम आपकी ए बात मानता हूँ, मैं पर्सपेक्टिव ऑफ उसको उसको मैं अलग पैराहे में देख रहा हूँ। मैं इस चीज को किस पैराहे में देख रहा हूँ, जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं ना, तो वो प्रोफेसर है या वो डॉक्टर है या वो इंजीनियर है, वो अपने मामले के अंदर बहुत ज्यादा उसने अचीवमेंट की, तो मैं उसके अचीवमेंट को सराहूंगा, मैं बोलूंगा वेरी गुड, ठीक है। मैं क्यों बोलूंगा कि ये बहुत बेकार है। जिस तरह न्यूटन हो गया, आइंस्टाइन हो गया और दुनिया के दूसरे, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं ना, हम उनको जीनियस के, उनकी जो क्या कहते हैं, जो उनकी स्मार्टनेस, जीनियस, वॉट जो भी कैपेसिटी, उनका कैलिबर है, उसको हम मानते हैं, हम उसको वो भी कहते हैं, ऑनर भी करते हैं कि हाँ बड़े लोग थे इस मामले में। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर ये जो खातून है, मुझे इनका नाम एग्जैक्टली नहीं पता, ये अपने आप को पब्लिक फोरम में अपनी आइडेंटिटी को खुद सेलिब्रेट करना शुरू हो जाए, यानी शी इज नोन टू बी एन LGBT आइडेंटिफाइंग पर्सन हु हैज अचीव्ड दिस थिंग, दैट इज वेयर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। अब आपकी आइडेंटिटी के साथ एक डोमिनेंट एक वो चीज आपने लगा ली है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, अब यहाँ पे मेरे लिए मुश्किल पैदा हो गई है। अच्छा, नहीं, बहुत से लेकिन लोगों को दुनिया के क्यों अंदर, क्यों क्यों नहीं, अगर एक सेकंड एक सेकंड जी एक सेकंड एक सेकंड सुफियान भाई, लेकिन क्यों इसमें भी जो आपने जो बात पहले की, क्यों मुश्किल पैदा हो नहीं, रही मैं है? आपको वजह बताता हूँ, मैं आपको वजह बताता हूँ। न्यूटन वाज एन एविड क्रिश्चियन, नहीं, लेकिन वो एक व्हाट इज स्टॉन्च न्यूटन क्रिश्चियन नोन था। फॉर, व्हाट इज है न्यूटन नोन फॉर, न्यूटन को सेलिब्रेट क्यों हाँ, किया जाता है? मैं अगर एक बात, मैं आप मेरी बात नहीं, समझें, तो दे न्यूटन सेलिब्रेटेड एज इज अ, नॉट मैंने तो नोन बताया टू ना, बी हमारा मिजाज एन सेक्युलर नहीं है ना, एविड हमारी कौम का। यूनिटेरियन क्रिश्चियन who became a scientist. That is not how he is known for. He is known for a scientist who did great scientific things. अगर एक शख्स खुद खड़ा होके
अपने आप को बोले कि मैं एलजीबीटी के स्टैंड पे हूँ, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मैं मजीद एलजीबीटी लोगों को जो साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर उनको जमा कर रहा हूँ और उनको आई एम बैक एंड कॉल। तो दैट इज असल में प्रॉब्लम नहीं, यहाँ I पे don't होती है think कि यार, हाँ, that ठीक है, person- मैं फिर भी उसको आइसोलेट करूंगा। मैं कहूंगा नहीं, we should try to isolate them. We should try to माइनॉरिटी isolate जब भी them. होती है ना, सुनो माइनॉरिटी जब भी होती है नहीं। ना, आप हर जगह देखेंगे दुनिया भर में, आप हम हम्म। लोग वेस्ट में बोलते हैं, वेस्ट में जो मुसलमान और बड़े सिविलाइज्ड होते हैं और सब कुछ होते हैं, देखिए जब माइनॉरिटी होती है ना, तो माइनॉरिटी के पास ज्यादा चांसेस होते नहीं है, ठीक है। तो उनका जब कोई एक आदमी निकल के ऊपर जाता है तो फिर उसकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि भाई और लोग को जितना, जब तक मैं हूँ इस मतलब पीक के ऊपर, या मैं जिस भी पोजीशन में हूँ, हाउएवर आई कैन एम्पावर, मैं अपनी कम्युनिटी को एम्पावर करूँ। तो आप आई डोंट थिंक यू कैन आइसोलेट द टू थिंग्स। आप ये नहीं बोल सकते। बिल्कुल, देखिए सुफियान, आप जिस दुनिया में रहते हैं ना, उस दुनिया में होता क्या है? उस दुनिया में होता ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में होता है कि नहीं, अगर तुमने उसको सेलिब्रेट करना है तो तुम्हें उसकी एलजीबीटी माननी पड़ेगी, वरना तुम हिपोक्रेट हो। ये हमारी यहाँ लिबरल तबका बोलता है। हाँ, वो कहते हैं यू शुड ओन देम कंप्लीटली, व्हाई आर यू जस्ट डूइंग दिस? अच्छा, फिर क्या होता है? क्या फर्ज करें, ये जो खातून है ये बहुत ब्रिलियंट है अपनी फील्ड के अंदर। पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है जो उनके फील्ड से रिलेटेड है, आप बुलाएं उनको, आप उनको मौका दे के वो डाइस पे खड़े होकर उस फील्ड से रिलेटेड सारी दुनिया की बातें करें। शी शुड बी गिवन एब्सोल्यूट, मतलब उसके अंदर लीवे कि उनको करना चाहिए, उनका राइट है, अगर वो पाकिस्तानी भी है और जो भी है व्हाटएवर। लेकिन अगर वो उस प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करके ये दूसरी बातें करना शुरू कर दें, एलजीबीटी और ये सारी चीजें, तो आप क्या उनको इजाजत देंगे? आप बोलेंगे नहीं, हम इस कैपेसिटी में आपको देखने, हम वी डोंट वांट टू एसोसिएट विद यू इन दिस कैपेसिटी। लेकिन हमारे ये क्या होता है कि लोगों को बुलाया जाता है, फिर उनको बोला जाता है कि नहीं, अब आप चूंकि खुद माइनॉरिटी हैं, तो आपने दूसरी माइनॉरिटी जो पाकिस्तान के अंदर एलजीबीटी और ये डिफरेंट सर्कल, उसके लिए भी आपने बोलना है, और आपने अपने प्लेटफॉर्म में जाके हर चीज वो बात करनी है जो तमाम चीजों में आपने बात करनी है। लेकिन एलजीबीटी इज नॉट अ माइनॉरिटी, दिस इज एलजीबीटी तो माइनॉरिटी कोई कम्युनिटी एज सच यानी क्या मैं नहीं है। माइनॉरिटी एज एन आइडेंटिटी के बारे में वो अपने आप को कंसीडर करते हैं, मैं उस हवाले से बोल रहा हूं। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन वो एलजीबीटी जो भी उनका हाँ, जो जो भी एक्शन है whatever या action जो है, मतलब हम तो उसको मतलब गलत ही कहेंगे। मैं ट्वीट करना चाहूंगा इब्राहिम भाई। अगेन आपके स्पेसिफिक आर्गुमेंट सही है। इनका नाम है रिजवाओ, ट्विटर पे हैंडल है, रिजवान नाम है इनका ट्विटर हैंडल है RIZWW। उन्होंने लिखा है, I have not seen a single tweet since yesterday having an issue with Nargis Mawalwa's religion and sexual orientation. The only people making an issue out of it itself are loathing liberals and feminists. It's as if they want people to hate her. तो वही मतलब आपका जो वो जबरदस्ती argument है, ड्रामा दूसरा क्रिएट मैं करना आपसे चाहते वही बात कह रहा था हाँ। कि दूसरे लोग उसको किस तरह देख रहे हैं। मैं एक बात करके अपनी पूरी बात आपको समझ दूंगा इसके अंदर, अगर आप समझ जाएं। फर्ज करें दुनिया के अंदर भी एक इंडियन है, इंडियन अमेरिकन है, ठीक है, और वो अपने किसी इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर बड़ा जबरदस्त वो है, चीता आदमी दुनिया का। पाकिस्तान के अंदर उसको बुलाएं, अब आप उससे इंजीनियरिंग की फील्ड के ऊपर उससे बात करा दें, वो अपने आप को एज एन इंजीनियर ही आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन फर्ज करें, फॉर एन मिनट इमेजिन करें कि उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, उसकी प्रोफेशनल प्रोफाइल की कैपेसिटी के अंदर वो पाकिस्तान को भी लेता रहा है, पाकिस्तान के कश्मीरी स्टैंड्स को भी कर रहा है, वो सब चीजों को कर you रहा would है। never invite them. तो आप You नहीं would बुलाएंगे उसको, तो क्योंकि technically he तो is आपको competence की बेसिस पे इनवाइट करना चाहिए था ना। करना चाहिए। भाई लेकिन हमारे यहाँ तो ये है लिबरल, असल में हमारे जो सेक्युलर क्लास की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि हम, ये तो आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दे दी और इसको मतलब कला कमा कर दिया है सारी फिक्री तौर पे लोगों को, कि यार आप ये बताएं कि आपके जो इश्यूज हैं वो अगर एज लॉन्ग एज आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उसकी बेसिस पे पॉलिसी बनेगी, मगर अगर मेरे लिए एक रिलीजियस इशू इंपॉर्टेंट है उसकी बेसिस में, तो मैं एकदम से ओ भाई ये तो वी आर रिग्रेसिंग इनटू अ सोसाइटी दैट इज ब्ला ब्ला ब्ला। I just don't understand. If you have a value system where if someone speaks against Kashmir, which by the way is important for me as well, but as a secular oriented individual, or a feminist, let's assume they speak against Kashmir and that hurts your sentiment, you would never invite them on the even though on the basis of competency आप नहीं करेंगे। You would have something अपने दिल में गिल होगा, आपके दिल में एक चीज होगी, मलाल होगी, यानी I should not give this person a platform. क्योंकि आपकी आइडेंटिटी इज नॉट, हाँ, आपकी आइडेंटिटी इज नॉट इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी एनीमोर। आपने पॉलिटिकल आइडेंटिटी अपनाई है, तो अब आपको पॉलिटिकल आइडेंटिटी के अंदर ही देखा जाएगा। मैं इस बात से तो क्योंकि पर्सनली हम इस सुफियान भाई को पता है कि मैं ये वाली बात से तो एग्री करूंगा कि एक जगह पे जहाँ पे आकर वो एक ह्यूमन राइट्स कॉज को, ये ह्यूमन कॉज को डैमेज कर रहा है, यानी मैं इससे तो रिलेट कर सकूंगा कि हमें उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए अनलेस
कि it is a proper debate or an argument or you are there to counter them. यानी आप उसको open floor नहीं देंगे कि यानी आए और वो अपनी पूरी बात कर चले जाएं, जो भी उन्होंने अपनी बात करनी है, और अगर आप उससे चाहे एग्री करते हैं डिसएग्री कर रहे हैं, आपने उसको एक फ्लोर दे दिया। नहीं, ऐसी चीजों को पब्लिक वॉइस, यानी अगर आप अच्छा, जिससे और एग्री नहीं करते बाय द वे नहीं देनी की प्रॉब्लम चाहिए। इसके वो जो रिजवान साहब ने बात की वो सही की कि इवन एमआईटी का भी मैं न्यूज पेज पढ़ रहा जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था, और उन्होंने एक सेक्शन में लिखा कि अच्छा द फैक्ट दैट शी इज क्वेयर मेक्स इट ऑल मोर इंटरेस्टिंग, बट जनरली उन्होंने उनकी अचीवमेंट्स अनाउंस किया। और भाई वो लोग हाँ। ऑब्सेस नहीं है, तुम लोग हो बिला वजह में फजूल में बिला वजह में हमारी आवाम यार, एक तो कोई काम ही नहीं, मतलब भाई एक और खास तौर पे एलीट आवाम, ये जो ट्विटर वाली भाई आवाम है, और भाई अब अशर भाई, आप भी एलीट अवाम से ताल्लुक रखते हैं, अब आप ये बोलकर ना आगे ना बढ़ जाया करेगा, कुछ काम करें अब एलीट अवाम के हाँ, ऊपर, ठीक है? मैं एलीट अवाम को यही मैसेज देना चाहूंगा कि भाई आप ना खुदा का वास्ता ऑब्सेस करना बंद कर दें। एक तो आप लोगों को हमारी जहालत से भी ऑब्सेशन है, हम जाहिल नहीं, आपको कुछ कह दें तो भी ऑब्सेशन है कि क्यों कह रहे हो नहीं तुम, ठीक है? मतलब एक बड़ा डिस्ट्रॉट किस्म का एक हमारा कल्चर बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। you are part of that elite, अशर भाई, you are part of that बस elite अवाम। सर मैं एलीट एक अशर भाई एलीट है, एक सुफियान भाई वो एलीट है जो कि गार्ड्स लेके घूमते अपने साथ, वो समझते सारी दुनिया गार्ड लेके घूमती है अपने साथ। एक वो सुफियान भाई है। मैंने आप चाहते क्या इस एपिसोड में मैं चुप हो जाऊं, बस हो जाऊं? नेस्ले गार्ड्स यार, ये तो और हम नेस्ले से भी नहाते हैं, पीते हैं, यानी आप सब कुछ ही कर देंगे यार, क्या करेंगे? मतलब मसला हो जाएगा फिर, मेरे लिए पर्सनल मसला कर देंगे आप यार। सही मैं है, पाकिस्तानी भाई, मैं ओन करता हूं अपने मुल्क को, मतलब बिजनेस आपने तो इंटरेस्ट है सुफियान के यार। देखो देखें, बिजनेस सही इंटरेस्ट तो हर जगह ही होना चाहिए, मैं तो कहता हूं, मतलब हाँ, जब सुफियान अमेरिका में जाकर एक बिजनेस टाइकून तो वहां पे बिजनेस भी बन इंटरेस्ट है जाएगा यार, तो वो मसला सुफियान, थोड़ी है, बिजनेस हाँ इंटरेस्ट है तो सर। हम भी खुशी, तो सुफियान चाह रहा था, असल में सुफियान ये जज करना चाह रहा था क्या हम खुश होंगे उसके लिए अगर वो अमेरिका जाकर सक्सेसफुल और होता है एज अ भाई बिजनेस सोशल टाइकून। एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल वहाँ सुफियान, social वहाँ जाए experiment। कुत्ता, और फिर वहाँ पे जाए 14 अगस्त को कुत्ते की तस्वीरें लगाता है, I never met any harm। नहीं बिल्कुल सुफियान, तुम वहां पे भी जाकर कामयाब हो, हम खुशियां मनाएंगे, तुम्हें सेलिब्रेट करेंगे हम नहीं हम फिर इब्राहिम भाई बोलेंगे सेलिब्रेट, पॉडकास्ट करेंगे। इब्राहिम भाई फिर बोलेंगे हाँ। कि भाई आप सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, कि ये पाकिस्तानी है या अमेरिकन है, फिर इब्राहिम भाई कंडीशन लगाना शुरू कर अब देंगे। नहीं, अब वो तुम्हारे आप ऊपर अगर है, दुनिया में जाके ये शुरू कर दे कि मैं स्ट्रेट आदमी हूँ, मिसेस सीआई पता नहीं क्या कहते हैं, मेल हूँ, तो ये सारा आप ये एजेंडा छोड़ पुट दे फॉरवर्ड यार, करेंगे तो मैं भी थोड़ा छोड़ दे परेशान यार। हूँगा, लेकिन यार कहाँ निकल गई ये एपिसोड इस वक्त। तो This बहरहाल episode knows no bounds now। नहीं, लेकिन अल्टीमेटली यही चीज है कि भाई एनीबडी सेक्सुअल ओरिएंटेशन शुड बी अ प्राइवेट अफेयर। दुनिया में अगर आप उसको पॉलिटिकली यूज करेंगे तो फिर उसी तरीके से आपको देखा जाएगा। करेक्ट, आप प्राइवेट रहने दें, आपको दुनिया में जहां भी बुला रहे हैं आपको बुलाएंगे, आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपके अचीवमेंट को भी देखेंगे, बट इफ यू ट्राई टू एसोसिएट पॉलिटिकल मोटिव्स विद दैट अचीवमेंट तो सॉरी, फिर वो वही वाला इशू होगा जो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सही नहीं है। एग्रीड, मैं सही है, बात सही है। एग्री करता हूँ। काफी अच्छा लगा, हमारी फ्लाइट भी काफी लंबी थी, फ्लाइट के बाद थकन इतनी महसूस नहीं हुई। यार ये ज्यादती की सुफियान भाई, आपने फ्लाइट के फौरन बाद रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, यानी थोड़ा सा तो देखिए गैप देना मैं चाहिए चाह रहा था। था कि मैं आप लोग के फौरन से एक्सप्रेशंस पकड़ूं कि भाई जब रियलिटी हिट हुई कि हमारी रियलिटी कैसी थी, हमें तो यार ये रियलिटी भी अच्छी नहीं है, हमें नहीं पसंद है ये reality। चलो कौन सी रियलिटी बड़ी जबरदस्त है। तुमने कहा कि मुझे सुकून मिला, मैंने बहाना ख्वाब देख लिया, ये क्या चल रहा है? चले दुबई में थोड़ी प्रॉपर्टी खरीद के आते हैं, फिर दुबई में सही प्रॉपर्टी है। फिर वापस आएंगे तो अच्छी लगेगी देखिए रियलिटी, फिर आपको पाकिस्तान में भी थोड़ा नजर आएगा जब कन्वर्ट होंगे ना फिर सही हम। असल में वो सुफियान भाई बहाना ख्वाब देख रहे थे जिधर गार्ड्स नहीं थे उनके आसपास में। तो वो उतरे फौरन उनको गार्ड ने सर वेलकम किया सर। वो बाहर सुफियान भाई के लिए ना वो जो साइन बोर्ड लेकर खड़े होते हैं ना, वो जो प्ले Land सुफियान करें। भाई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं ना, तो उनको वो नजर नहीं आया, तो उन्होंने हमें ही पकड़ लिया। नेस्ले की बोतल से शावर शुरू हो गए हल्के हल्के, और गार्ड्स ने उनको एस्कॉर्ट किया फौरन। तो खैर उम्मीद है आप लोग को भी हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगेन हमने इसमें कुछ बातें की जो कि आपके एंगल से फ्रॉम द लिसनर्स पर्सपेक्टिव शायद सब्जेक्टिव लगे आपको, यू हैव 100% राइट टू ऑब्जेक्ट ऑन इट। आप हमसे यू कैन राइट टू अस ऑन ईमेल, यू कैन कमेंट ऑन आवर यूट्यूब सुनना चैनल, मत बंद करिएगा। इंस्टाग्राम, हाँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, आई डोंट नो गूगल पॉडकास्ट में। आई थिंक मुझे अगली बार में वो मेन्यू जिस तरह नहीं पढ़ते कराची में, आप कहीं पे ढाबे पे जाते हो तो मैं इस तरह एक लेकर आऊंगा लिस्ट, अगली बार मैं पढ़ के दिखाऊंगा आप सबको, मतलब मैं अपनी वो वाली स्किल दिखाऊंगा आप लोग को। इस दफा एक रिक्वेस्ट ये भी कर देते कि अगर जो भी सुन रहे हैं और अब तक सुन रहे हैं एपिसोड के एंड तक, तो मैं दरखास्त ये होगी कि
किसी एक और बंदे से शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये लोग पसंद करेंगे, एटलीस्ट किसी एक, हमारी रिक्वेस्ट और है आपसे आइडियली ये कि अगर आप उनके कि साथ हाँ सुने, मतलब वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि हो दिस विल बी ये वाली कंडीशन मैं नहीं लगा रहा सुफियान भाई, लेकिन हाँ चले ठीक है। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इस सीजन के अंदर मोस्ट लाइकली 1 से 2 और एपिसोड बचे हैं टोटल, तो फिर आप हाँ लोग को ये मौका नहीं मिलेगा। मतलब मैं आप लोग को बॉन्डिंग करने का मौका दे रहा हूँ। अब आप लोग की बॉन्डिंग जिस तरीके नहीं है वो आपकी मर्जी है। मतलब मैं आई एम क्या कीपिंग इट क्या 100% बॉन्डिंग हलाल। का मौका मतलब मैं बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ बोल रहा हूँ। इब्राहिम मैंने वैसे आज मेरे पे बड़े सारी चीजें बोल दी हैं, तो मैं खामोश ही रहूंगा, ज्यादा समझाऊंगा नहीं। बट ऑन दैट नोट, सलाम फ्रॉम द चौक।